आपके अपने YouTube चैनल विजन एक्सप्लोर में। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने पिछली वीडियो में इतना सहयोग किया, इतना कोऑपरेट किया, और आगे उम्मीद करूंगा कि आप आगे भी ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम हिंदी का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। जो क्वेश्चंस, जो सीरीज हमने शुरू की थी 550 क्वेश्चंस की, उसका ये सेकंड पार्ट है। पहली वीडियो में हमने लगभग 195 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। अब आगे के क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से 196 से। तो ये जो हरियाणा फील्ड इंस्पेक्टर 2000 की परीक्षा 2017 की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। ठीक है भाई, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो बनेगा आज के लिए, नीचे लिखे गए शब्द का बहुवचन बनाएं। तो नीचे ये लिखा हुआ शब्द नीति, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा भाई? नीतियां। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, निर्देश दिए में 197 और 198 समान अर्थ देने वाले शब्द को चुनकर लिखिए। तो जो चंद्रमा है, तो इसके हमें समान अर्थ यानी पर्यायवाची बताने हुए। तो चंद्रमा के जो पर्यायवाची होते हैं वो क्या क्या होते हैं? शशि होता है, चांद होता है, ठीक है भाई, रजनीश होता है, चंद्र होता है, मयंक होता है, ठीक है भाई। तो ये सारे के सारे किसके होते हैं? चांद के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 198। ये हम पहले भी कर चुके हैं भाई। तालाब, तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तड़ाग। तड़ाग का पर्यायवाची या समान अर्थ वाला क्या होता है? तड़ाग। ठीक है भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 199 से 200 तक हमें क्या बताना है? विलोम शब्द बताने हैं। तो राग का विलोम शब्द क्या होता है भाई? द्वेष होता है, राग द्वेष। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 200। तो 200 में हमें क्या बताना है? स्वाधीन का विलोम बताना है भाई। स्वाधीन का विलोम क्या हो जाएगा? पराधीन हो जाएगा, किसी के पराधीन होना। ठीक है भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 201 यानी 201, डेढ़ को हिंदी में कैसे लिखा जाता है? तो डेढ़ को हम हिंदी में कैसे लिखते हैं भाई? ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डेढ़ को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है भाई। 1 और आधा, पौने 2, ढाई। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, भाई बहन में कौन सा समास है? ये आपको बताना नेक्स्ट क्वेश्चन में। भाई बहन में कौन सा समास है? तो भाई भाई और बहन ये दो शब्द हैं। ठीक है भाई। दोनों ही क्या है? प्रधान है, और दोनों ही क्या है? संज्ञा है। बहन भी और भाई भी दोनों संज्ञा है, और दोनों ही क्या है? प्रधान है। तो ऐसे समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो और दोनों ही पद संज्ञा हो उसको क्या बोला जाता है? द्विगु समास बोला जाता है। ओ सॉरी, द्विविध समास बोला जाता है। ठीक है। द्विगु समास में क्या होता है? पहला शब्द संख्यावाचक होता है। पहला शब्द संख्यावाचक। कर्मधारय समास में क्या होता है भाई? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, एक पद प्रधान होता है, दूसरा पद मतलब उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन पहला पद जो है वो दूसरे की, एक पद दूसरे की विशेषता बताता है। ये कर्मधारय समास के बारे में मैंने आपको बताया था। कर्मधारय समास में क्या होता है? एक पद प्रधान होता है और दूसरा पद उसकी विशेषता बताता है। ठीक है भाई। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? कोई अन्य पद प्रधान होता है, उसको बहुव्रीहि समास बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाई बहन का हो जाएगा भाई द्वंद्व समास। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें व्याकरण शुद्ध वाक्य है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने रोटी खाई, बिल्कुल ठीक है भाई। राम रोटी खाई ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद राम ने रोटी खाया ये भी गलत हो जाएगा। राम रोटी खाई ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला आंसर जो है इसमें बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 204, नीचे दिए गए शब्द में वी जातीय शब्द को चुनकर लिखिए। वी जातीय मतलब जो इनमें से सबसे अलग है। ठीक है भाई। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, विंध्या। तो गोदावरी भी एक नदी है, कृष्णा भी नदी है, और कावेरी भी क्या नदी है? विंध्या क्या एक पहाड़ी है। ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। माता शब्द का बहुवचन रूप लिखिए। तो माता, माताएं। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, माताएं। माता का बहुवचन माताएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 206 यानी सही विभक्ति प्रत्यय चुनकर खाली जगह भरिए। तो इसमें खालिस्तान भरना भी आपको। मोहन डैश बहन सरला है। तो यहाँ पर ऑप्शन से देखिए, मोहन का बहन ये भी गलत हो जाएगा, मोहन के भी गलत हो जाएगा। उसके बाद मोहन की बहन सरला, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट, 7.5 को हिंदी में कैसे लिखा जाता है? 7.5। तो 7.5 ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 208 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठा शब्द का भाववाचक क्या होगा? तो मीठा
शब्द का भाववाचक क्या होना चाहिए भाई? मिठास। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा? मिठास। कुछ बच्चे इसमें मिठाई सोचेंगे, लेकिन मिठाई तो क्या होती है? एक तरह की संज्ञा होती है। ठीक है, ओ सॉरी, मिठाई क्या होती है? मतलब एक तरह की मिठाई नाम हो गया, संज्ञा होगी। ठीक है, लेकिन भाववाचक संज्ञा क्या होगी भाई? भाववाचक संज्ञा जो किसी के भाव को बताती है, किसी की व्यवस्था को बताती है। तो मिठास जो होगी यहाँ पर, मीठा शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी। मिठाई भी संज्ञा है, लेकिन मिठाई जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, उसके बाद विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए। तो विजातीय शब्द कॉफी, चाय, दूध और भात। तो हम इसमें देखते हैं जो पहले 3 शब्द हैं ये क्या है? पेय पदार्थ हैं। ये सारे के सारे पेय पदार्थ हैं, लेकिन भात क्या है यहाँ पर? खाने वाली चीज है, तो भात इसमें विजातीय शब्द हो जाएगा। उसके बाद दोस्त का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। दोस्त का क्या बताना हमें? विपरीतार्थक बताना है भाई। दोस्त का विपरीतार्थक क्या होगा? उल्टा शब्द क्या होगा? दुश्मन। ठीक है भाई, दोस्त का उल्टा दुश्मन हो जाएगा। बुरा, इसका भाववाचक क्या होगा? भाववाचक रूप क्या होगा भाई बुरा का? तो बुराई। ठीक है, बुराई क्या हो जाएगी? इसकी भाववाचक हो जाएगी। 212 इनमें से ही अक्षर विन्यास का शब्द बताएं। यानी इसमें से कौन सा सही है भाई वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, अध्यापक। उसके बाद निर्देश 213 214 दिए गए शब्दों का विलोम बताएं। ठीक है भाई, सदुपयोग का विलोम क्या हो जाएगा? दुरुपयोग। तो सदुपयोग का विलोम क्या हो जाएगा? दुरुपयोग। उसके बाद दुराचार। दुराचार का भी विलोम क्या हो जाएगा? सदाचार। सदाचार क्या होता है? सदाचार जिसका आचरण अच्छा होता है उसको भी सदाचार, जो अच्छा आचरण होता है उसको सदाचार बोलते हैं, जो अच्छा आचरण करने वाला उसको सदाचारी बोला जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद 215 नीचे दिए गए शब्दों का तत्सम शब्द बताना है। ठीक है भाई, तो तत्सम, तत् प्लस सम। तत् का मतलब उनके या उसके, और सम का मतलब समान। तत् का मतलब क्या होता है? उसके समान, उसके समान। ठीक है भाई, तो तत्सम शब्द का मतलब होता है उसके समान, यानी साथ के समान। जो संस्कृत भाई जो क्वेश्चन मतलब जो शब्द जो है वो हिंदी में आए हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है तत्सम शब्द। ठीक है भाई, तत्सम शब्द ज्यों के तो जो है वो संस्कृत से आए होते हैं। ठीक है, तत्सम, तत् के समान, उसके समान। ठीक है भाई, तो इसका मतलब जो ज्यों के तो जो है वो हिंदी में यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं, उनको बोला जाता है तत्सम शब्द। तो सात का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर? सप्त। ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नींद, नींद का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? निद्रा। ये पहला ऑप्शन। ठीक है भाई। आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है भाई। आंख के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ठीक है, तो आंख के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे यहाँ पर भाई? आंख का होता है चक्षु भी बोलते हैं आपको, चक्षु। नैन भी बोला जाता है, नेत्र भी बोला जाता है, नेत्र भी बोला जाता है। ठीक है भाई। विलोचन, लोचन भी बोला जाता है, विलोचन भी बोला जाता है। लोचन, विलोचन और दृष्टि, नैन, दृष्टि भी बोला जाता है। ठीक है भाई, दीर्घा भी बोला जाता है। ये सारे के सारे क्या हैं यहाँ पर? उसके आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है भाई, तो चक्षु भी है, नेत्र भी है। ठीक है, ये दो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं भाई। तो इस टाइप से भी कई बार ऑप्शन दे दिए जाते हैं, चक्षु भी नेत्र भी। तो यहाँ पर ठीक है भाई, दोनों ही आंसर इसमें ठीक हो जाएंगे, चक्षु और नेत्र, या इनमें से भी कोई ऑप्शन आपको मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 218 218 नीचे दिए गए, नीचे लिखे शब्द का विलोम शब्द बताएं। तो अज्ञान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर ज्ञान हो जाएगा। ठीक है भाई। रोशनी का क्या हो जाएगा? अंधेरा। ठीक है भाई, रोशनी का क्या हो जाएगा? अंधेरा। ठीक है। अंधकार का क्या हो जाएगा? प्रकाश। विरोध का क्या हो जाएगा? सहयोग। इसका प्रकाश, इसका क्या हो जाएगा? सहयोग। ठीक है। नीचे लिखे मुहावरे का उपयुक्त अर्थ बताएं।
तो फूल झड़ना, फूल झड़ना का मतलब क्या होता है भाई, मधुर वचन बोलना। ठीक है भी, जैसे कहते हैं भाई इसकी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो मीठे शब्द बोलता है उसमें उसके लिए वो यूज किया जाता है फूल झड़ना। ठीक है भाई, नीचे लिखे शब्द का एक वचन बनाइए। राशियां, राशियों का एक वचन क्या होगा भाई यहाँ पर, राशि, ऑप्शन नंबर 1। आगे लिखे शब्द का बहुवचन बताएं, तो छात्र का क्या हो जाएगा भाई, छात्रों। लेकिन इसमें छात्रगण और छात्र दोनों ही ऑप्शन जो है वो बनते हैं भाई। ठीक है भाई, तो कहीं जगह आपको छात्रों भी मिलेगा, कहीं जगह आपको छात्रगण भी मिलेगा। ठीक है, तो ये शब्द जो होते हैं, ठीक है भाई, अकारांत, अकारांत, उकारांत, इकारांत, ये जो शब्द होते हैं ये प्रयोग के आधार पर इनका पता लगता है भाई ये बहुवचन है, या प्रयोग के आधार पर ही इसका पता लग पाता है भाई ये एक वचन या बहुवचन कैसे यूज होते हैं। ठीक है, तो छात्रगण और छात्रों दोनों ही इसमें ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। उसके बाद नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। क्वेश्चन 222 है। तो भाई तोता शब्द का हमें यहाँ पर क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द बताने हैं। तो तोता के लिए यूज करते हैं भाई सुगा, सुगा वर्ड भी यूज होता है तोता के लिए, उसका होता है सुक भी होता है, सुक, सुआ, कील, दाड़िम, दाड़िम प्रिय, दाड़िम मैंने अमरूद, दाड़िम प्रिय, ये सारे के सारे जो शब्द हैं, ठीक है, ये किसके पर्यायवाची हैं, तोता के। ठीक है, तो यहां पर सुक इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्न शब्द का विपरीत विलोम अर्थ बताएं। सज्जन का दुर्जन, पहले भी कर चुके हैं भाई। ठीक है, सुजन का क्या हो जाएगा यहाँ पर, दुर्जन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, दिन दुनी रात चौगनी मुहावरे का अर्थ बताएं। निम्न मुहावरे का अर्थ, दिन दुनी रात चौगनी का अर्थ क्या हो जाएगा भाई, तेजी से बढ़ोतरी करना। दिन दुनी रात चौगनी करना, बहुत तेजी से बढ़ोतरी करना, इसका सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन बताएं। तो सखी का बहुवचन क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, सखियां हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो लोटा शब्द दिया हुआ यहाँ पर भाई, तो लोटा का बहुवचन क्या हो जाएगा, लोटे। उसके बाद वन विभाग डिप्टी रेंजर 2017 में एक क्वेश्चन आए थे भाई, निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो रात्रि। तो रात्रि के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं, रैन भी बोलते हैं भाई। ठीक है भाई, निशा बोला जाता है, यामिनी बोला जाता है रात्रि के लिए। ठीक है भाई, रात भी बोला जाता है, निशा भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इनमें से निशा जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्न शब्द का विपरीत अर्थ बताएं। तो क्रोध का विपरीत क्या हो जाएगा भाई, शांत। ठीक है भाई, क्रोध का क्या हो जाएगा, शांत। उसके बाद निम्न मुहावरे का अर्थ बताएं। टैं बोल जाना, टैं बोल जाने का मतलब होता है भी मर जाना, तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद निम्न शब्द का एक वचन बनाएं। तो चिड़िया का एक वचन क्या हो जाएगा भाई, चिड़िया। ठीक है, तो चिड़िया, ऑप्शन नंबर 1। नीचे लिखे गए शब्द का बहुवचन बताएं। ठीक है भाई, लड़का, तो लड़का का क्या हो जाएगा, लड़को। ठीक है भाई, लड़का, लड़को, नहीं सॉरी, ये भी वही है, बहुवचन शब्द जो है ये भी जो है प्रयोग के आधार पर पता लगेगा। लड़का, लड़को और लड़के दोनों ही इसका आंसर बनेगा। यहाँ पर भी ये इनका कैसे पता चलता है, वाक्य में प्रयोग के आधार पर ही पता लग पाता है भाई। प्रयोग के आधार पर हमें पता लगेगा भाई इसका बहुवचन क्या होगा। ठीक है, तो लड़का, लड़के भी हो सकता है, लड़को भी हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 232, निम्न शब्द का पर्यायवाची। चांद का पर्यायवाची अभी लिखे थे हमने भाई। ठीक है, तो चांद के पर्यायवाची में शशि, चंद्र, रजनीश, हिमांशु, ययंक, चांद। ठीक है, तो इसमें से कौन सा पर्यायवाची होगा अभी मैंने आपको बताया था, तो आपको इसका कमेंट सेक्शन में बताना भाई इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्द का विपरीत अर्थ बताएं।
तो अर्थ का क्या हो जाएगा भाई, अनर्थ। ठीक है भाई, निम्न शब्द का विपरीत अर्थ हमें बताना था, तो यहाँ पर अर्थ का विलोम क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए भाई यथार्थ का विलोम क्या होता है, जो यथार्थ है इसका विलोम क्या होता है। यथार्थ होता है वो जो दिखाई देता है, जो रियल होता है। इसका उल्टा अगर हम लिखें तो इसका उल्टा हो जाएगा काल्पनिक। ठीक है भाई, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, काल्पनिक। ठीक है भाई, स्वार्थ का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उल्टा क्या होगा, निस्वार्थ। स्वार्थ का क्या हो जाएगा, निस्वार्थ। प्रदत्त होता है किसी को दिया हुआ, तो इसका उल्टा उल्टा क्या हो जाएगा, अर्जित। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अर्जित। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं भाई, यथार्थ का काल्पनिक, स्वार्थ का निस्वार्थ, प्रदत्त का अर्जित, प्रदत्त पाया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है दांत कटी रोटी होना। निम्न मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई, दांत कटी रोटी होने का मतलब होता है गहरी दोस्ती होना। ठीक है, ये पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन बताएं। बातें, बात का क्या हो जाएगा, बातें। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 236, नीचे दिए गए शब्द का एक वचन। माताएं का पहले भी आ चुका है, अभी माता होगा। ठीक है, निम्न का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो हमें यहाँ पर कपड़े के पर्यायवाची शब्द बताने हैं। तो कपड़े के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं भाई, जैसे मान लो चील भी बोला जाता है कपड़े को। ठीक है, परिधान भी बोला जाता है, परिधान। अंबर, अंबर भी बोला जाता है। पट, वासन भी बोला जाता है। तो पट या वासन, ये सारे के सारे क्या हैं, कपड़े के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चील जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, कपड़े का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। कर भाई, कर जो है, कर शब्द कई चीजों के लिए यूज होता है। हाथ के लिए भी यूज होता है, कर इनकम टैक्स के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो पताका जो है वो झंडे के लिए यूज होता है। ठीक है भाई, ये सारे के सारे इसमें याद कर लेंगे। अरण्य जो होता है वो जंगल का पर्यायवाची होता है। अरण्य जो होता है वो किसका पर्यायवाची होता है भाई, जंगल का। अरण्य का मतलब जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुराचारी। दुराचारी का विलोम बताना है भाई। निम्न शब्द का विपरीत यानी विलोम शब्द हमें बताना है, तो दुराचारी का विलोम क्या हो जाएगा, सदाचारी, जो अच्छा आचरण करने वाला होता है। तो ब्रह्मचारी का अगर हम यहाँ पर विलोम देखें तो क्या होता है, व्यभिचारी, व्यभिचारी। ठीक है भाई, रास करने वाला, व्यभिचारी। पुजारी, आविष्कारी, इनके भी आप विलोम शब्द देखेंगे तो बताएंगे इसमें भी क्या होता है। पुजारी का क्या होता है, ठीक है, जो पूजा करता है उसको पुजारी बोलते हैं। आविष्कार, किसी ने किसी का आविष्कार किया हो तो उसको आविष्कारी बोलते हैं। निम्न मुहावरे का अर्थ पहचानो। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना क्या हो जाता है भाई, भाग जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 214, रेखांकित शब्द का बहुवचन शब्द बनाइए। तो बहुवचन हमें बताना है भाई, कलम का क्या हो जाएगा, कलमे। ठीक है, कौन सा आएगा, ए, अंकी बिंदी वाला, बहुवचन में अंकी बिंदी आती है। ठीक है, उसके बाद रेखांकित शब्द का एक वचन बनाइए। एक मालाएं, तो मालाएं का क्या हो जाएगा भाई, माला हो जाएगा, एक वचन। उसके बाद इनमें से विशेषण क्या है, इनमें विशेषण कौन सा है। ठीक है भाई, तो मोटा शब्द जो है वो किसी चीज की क्या बताएगा, यहाँ पर विशेषता बताएगा। तो मोटा शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई, विशेषण हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मोहन क्या है, संज्ञा है। भारत भी एक संज्ञा है। ठीक है भाई, कमाई भी क्या है, कई की संज्ञा है। राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में रोटी डैश कारक है। ठीक है भाई, राम ने रोटी खाई। तो भाई ये जो कारक होते हैं ये आपके 8 टाइप के कारक होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान का, को के लिए, अपादान से, संबंध का के, की, रारेली, अधिकरण में, पर में, संबोधन में, हे, हा, ये जो है 8 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा जाता है कर्ता ने, कर्म को। ठीक है भाई, करण से या के द्वारा, करण से या के द्वारा। इससे क्या पता चलता है हमें भाई, जिसकी सहायता से काम होता है उसको करण कारक बोलते हैं। संबंध, जो किसी के संबंध को बताता है, जैसे का, के, उसका, उसकी। ठीक है भाई, रा, रे, री, ये सारे के सारे जो हैं वो संबंध कारक में आते हैं।
ठीक है, तो करता नहीं, तो इसमें कर्ता क्या हो गया, राम। करने वाला कौन है, राम है। करता नहीं रोटी खाई, किसको खाया, रोटी को खाया, तो रोटी क्या हो जाएगी यहाँ पर, कर्म हो जाएगी। तो रोटी में कौन सा कारक है, कर्म कारक है। खाई क्या है यहाँ पर, क्रिया है। ठीक है, इस टाइप से याद रखेंगे। कारक से भी क्वेश्चन जो है वो लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर का बहुवचन बताएं। तो घर का बहुवचन क्या हो जाएगा भाई, घरों। ठीक है, चोर का अन्य लिंग रूप। अन्य लिंग का रूप का मतलब वे चोर अगर पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग बताना है, अगर ये स्त्रीलिंग होता है तो इसका पुल्लिंग बताना था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौने। ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही संधि विच्छेद करें। राम अवतार, रामा अवतार का सही संधि, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, राम अवतार। ठीक है, राम अवतार। तो यहां पर संधि विच्छेद भी बताएंगे भाई इसमें। राम ए जमा ए जमा ए के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, आ बनता है। और जब सेम सेम शब्द जुड़ते हैं तो वहां पर कौन सी संधि होती है भाई, दीर्घ संधि होती है। तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। उसके बाद सीता ने 2 डैश खाए, तो 2 केले खाए भाई यहाँ पर, ये इसका सही आंसर। उसके बाद महान शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। महान शब्द की हमें क्या बतानी है, भाववाचक संबंध, भाववाचक संज्ञा बतानी है, तो क्या हो जाएगी, महानता। महान शब्द की क्या हो जाएगी, महानता। उसके बाद इनमें से सर्वनाम क्या है, तो सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं, वे प्रयोग होते हैं, उनको सर्वनाम बोला जाता है। तो यहाँ पर राम भी क्या है, संज्ञा है, परीक्षा भी संज्ञा है। बड़ा क्या है, बड़ा किसी की विशेषता बताता है, कोई चीज बड़ी है छोटी है। और उन्होंने क्या है यहाँ पर, सर्वनाम, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उन्होंने। उसके बाद परिश्रम का समानार्थी क्या होगा, परिश्रम का समानार्थी, परिश्रम यानी मेहनत, तो इसका समानार्थी क्या हो जाएगा, मेहनत। परिश्रमी क्या होता है भाई, जो मेहनत करने वाला होता है, तो इसका समानार्थी तो क्या होता है, मेहनती। श्रमिक भी क्या होता है, काम करने वाला, श्रम करने वाला। प्रयत्न क्या होता है, प्रयास। ठीक है। उसके बाद अकलमंद का विलोम क्या होगा, अकलमंद का विलोम क्या होगा भाई, मूर्ख। ठीक है भाई। कमजोर का विलोम क्या हो जाएगा, ताकतवर। ठीक है भाई। कमराबंद का मतलब हो जाएगा खुला। ठीक है भाई। अकलमंद ऊपर दिया हुआ है इसका मूर्ख। अखंड का शब्दार्थ क्या है, यानी अखंड का क्या मतलब है भाई, यहाँ पर एचएससी पुलिस कांस्टेबल 2016-17 में क्वेश्चन पूछे गए थे। अखंड का शब्दार्थ क्या है, तो अखंड क्या होता है, जिसके खंड न हो सके, जिसके टुकड़े न हो सके, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अजय क्या होता है, जिसको जीता न जा सके, अजय। ठीक है भाई, जिसको जीता ना जा सके। जटिल, जटिल होता है मुश्किल। ठीक है। मुकुट, जो चेहरे पर, जो सिर पर पहना जाता है उसको मुकुट बोलते हैं। मुख पे पहने जाने वाले उसको, ठीक है भाई, मुकुट बोला जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद आता है भाई बूढ़ा। बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा, तो भाई भाववाचक संज्ञा यहाँ पर जो है वो भी प्रयोग के आधार पर हमें पता चलेगा। वैसे इसका सही जो संज्ञा रूप है, भाववाचक रूप है, वो बुढ़ापा भी होता है और बूढ़ापन भी होता है। ठीक है। तो बुढ़ापा और बूढ़ापन। ठीक है। तो ये दोनों ही आंसर बनते हैं इसके भी, बुढ़ापा और बूढ़ापन। ये आपका वाक्य में प्रयोग के आधार पर पता चलता है भाई इसका भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा। वैसे इसका सही आंसर बुढ़ापा, अगर अकेले में पूछा गया तो। उसके बाद दिन शब्द का विशेषण रूप क्या है, दिन का विशेषण रूप। ठीक है भाई, तो दैनिक हो जाएगा, दिन का विशेषण दैनिक। जहर का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या है, चुपचाप अपमान को सहन कर लेना, यही बिल्कुल इसका सही ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध रूप अध्यापक, ये पहले भी आ चुका है भाई। साकार का विपरीत अर्थ क्या होता है, निराकार। साकार का मतलब होता है भाई जिसका कोई निश्चित आकार हो, जिसका कोई निश्चित क्या हो, आकार हो, निश्चित आकार, सॉरी, जिसका कोई निश्चित आकार होता है उसका साकार बोलते हैं। निराकार, जिसका कोई आकार ही ना हो निश्चित, तो ठीक है, उसको निराकार बोला जाता है। ठीक है। आकाश का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा भाई, धरती हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर कृषि विभाग 2017 में ये क्वेश्चन आए थे भाई। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य बताना। राम अच्छा लड़का है,
राम अच्छी लड़की है, ये तो गलत हो जाएगा। राम अच्छे लड़का है, ये भी गलत हो जाएगा। राम अच्छी लड़की है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें पहला शब्द बिल्कुल सही है। निम्न शब्द का पर्यायवाची, तो आग का पर्यायवाची हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है भाई, तो आग के पर्यायवाची एक बार लिख लेंगे। तो पहला तो भाई अग्नि होता है। ठीक है भाई, उसके बाद पावक होता है। ठीक है भाई, और उसके बाद और क्या पर्यायवाची होते हैं इसके? अनल, दहन, अनल भी होता है, दहन भी होता है। ठीक है, धूमकेतु भी होता है। ये जो है क्या है? अग्नि के या आग के पर्यायवाची हैं। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पहला शब्द दिया हुआ है पुरंदर, ये किसका पर्यायवाची है? ये इंद्र के लिए यूज होता है, इंद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है भाई, उसके बाद आदित्य की अगर हम बात करें तो आदित्य किसका है? सूर्य का पर्यायवाची होता है। आदित्य किसका होता है? सूर्य का होता है। वारिद जो होता है, ये वैसे वारिद होता है भाई, वारिद द आएगा यहाँ पे। तो ये किसका होता है? मेघ यानी बादल का होता है। ठीक है भाई, तो आग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा इसमें से? अग्नि। नेक्स्ट, निम्न शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो यहाँ पर निर्माण, तो निर्माण का क्या होता है भाई? विनाश। किसी चीज का निर्माण होना और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। निर्यात का विलोम अगर यहाँ पर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा भाई? आयात। नवीन होता है नया, तो इसका हो जाएगा परवीन या पुराना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? पुराना। ठीक है, निर्माता निर्माण करने वाला। ठीक है, विनाशकारी, इसका क्या हो जाएगा? विनाशकारी, विनाश करने वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राई का पहाड़ बनाना। तो राई का पहाड़ बनाना किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नीचे लिखेगा बहुवचन बताएं। तो कमरा, कमरे हो जाएगा। ठीक है, साधुओं का एक वचन क्या हो जाएगा भाई? साधु। तो इसमें से साधु में कौन सी मात्रा आएगी ये आपको बताना। 2 ऑप्शन दिए हुए, 3 नंबर और 1 नंबर और 3 नंबर। इन दोनों में से आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 264, शिक्षक शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो शिक्षक शब्द के लिए भी जो पर्यायवाची यूज होते हैं वो एक तो अध्यापक होता है। ठीक है भाई, आचार्य यूज होता है, आचार्य यूज होता है, गुरु यूज होता है। ठीक है भाई, उपाध्याय यूज होता है, उपाध्याय। ठीक है, तो उपाध्याय YI। ठीक है, तो इसमें से पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा यहाँ पर भाई? आचार्य, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य का विलोम शब्द क्या होता है? ठीक है भाई, तो सत्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर? झूठ हो जाएगा। ठीक है, मिथ्या कोई भी चीज हो सकती है भाई, मिथ्या। वैसे इसको भी विलोम शब्द जोड़ा जाता है सत्य का, तो सत्य का मिथ्या भी हो सकता है। लेकिन मिथ्या में कई बार क्या होता है, कुछ बातें सच भी निकल जाती हैं। किसी चीज के बारे में अफवाह फैलाना, उसको मिथ्या बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, रात और संध्या के बीच की बेला को क्या कहा जाता है? रात और संध्या के बीच की बेला को क्या कहा जाता है? गोधूली बोलते हैं उसको भाई। ठीक है भाई, तो यहाँ पर रात्रि क्या होता है? ठीक है, रात्रि रात को बोलते हैं। श्याम किसको बोला जाता है? श्याम जैसे ही सूरज छिपता है तो उसको श्याम बोला जाता है, श्याम के समय का समय, उसका समय। उसके बाद गोधूली शब्द वैसे किसके लिए यूज होता है? जब जो गायें जो लौट कर आया करती पुराने टाइम में, तो उनसे जो है धूल उड़ जाया करती थी, तो वहां पर शाम के टाइम जो टाइम होता था सूरज छिपने के बाद, उसको गोधूली बोला जाता था। ठीक है, तो रात और संध्या के बीच का समय गोधूली बोला जाता है। रात्रि रात के रात को बोलते हैं भाई। शाम जो होती है जस्ट सूरज छिपने के बाद का जो समय होता है उसको शाम बोला जाता है। उसके बाद भाई नेक्स्ट, गड़े मुद्दे उखाड़ना। गड़े मुद्दे उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताए। तो गड़े मुद्दे उखाड़ने में दबी हुई बात को फिर से उछालना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। परम ओजस्वी
किस संधि का उदाहरण है? तो भाई हमने आपको जब संधि के बारे में बताया था, तो जहां पर एक मात्रा आती है, इसका अगर सही संधि विच्छेद करोगे तब परम जमा ओजस्वी, ठीक है, परम जमा ओजस्वी। तो यहां पर ए जमा ओ, ठीक है भाई। तो यहां पर ए जमा ओ के कॉम्बिनेशन थे, एक सिंगल मात्रा आती है, और जब सिंगल मात्रा आती है तो हमने आपको बताया था वहां पर कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? गुण संधि, ठीक है। दीर्घ संधि में बताया था भाई सेम शब्द आपस में ऐड होते हैं, जैसे ए में ए हो गया, आ में आ हो गया, या ई में ई हो गया, वो दीर्घ संधि होती है। वृद्धि संधि में क्या होता है? दो मात्राएं आती हैं, ठीक है, जैसे सदैव में दो मात्राएं आती हैं, ठीक है भाई। वनौषधि, उसमें वृद्धि संधि होती है, ठीक है भाई। तो अयादि संधि में अव, या, अव, आए, अव, अभी, इस टाइप के कॉम्बिनेशन के बाद ऐसे शब्द आते हैं, तो उसमें अयादि संधि होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परमोजिशन में गुण संधि। दोहा मात्रिक छंद है, इसके विषम और सम चरण में क्रमशः कितनी मात्राएं होती हैं? ठीक है भाई, दोहा मात्रिक छंद है, इसके विषम और सम चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? तो जो दोहा लिखा जाता है, ठीक है भाई, कोई भी दोहा लिखा जाता है, ठीक है, उसमें 4 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? 4 पार्ट होते हैं, इसके 4 समूह होते हैं, ठीक है भाई। तो 2 सम होते हैं, 2 विषम होते हैं, जैसे 1 3 और 2 4। इनको तो बोला जाता है सम, इनको बोला जाता है विषम, और इनको बोला जाता है सम। तो विषम में जो मात्राएं होती हैं वो 13 होती हैं, और जो सम में होती हैं वो 11 होती हैं, ठीक है भाई। इसमें विषम में 13 मात्राएं होती हैं, और सम में, अब जैसे मान लो 4 पद हो गए, एक दोहा लिखा हमने, यहां से यहां तक एक दोहा लिख दिया, ठीक है भाई। कबीर के दोहे सुने होंगे आपने, एक दोहा लिखा, तो उसके 4 पार्ट हो गए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। तो विषम जो पार्ट है उसको विषम चरण बोलेंगे, 1 और 3, और जो 2 और 4 है इनको क्या बोला जाएगा? सम बोला जाएगा। तो विषम पार्ट में जो मात्राएं लगी होती हैं वो 13 लगी होती हैं, और जो 2 से 4 पार्ट होते हैं, यानी जो सम पार्ट होते हैं, उसमें 11 मात्राएं होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 13 11। आसमान में बिजली चमक रही है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। तो यहाँ पर ये जो बिजली है भाई, इसके हमें पर्यायवाची शब्द बताने हैं। तो बिजली के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे भाई? ठीक है, तो बिजली का लिखेंगे भाई, विद्युत होती है, चपला भी बोलते हैं इसको, चपला, चंचला, तड़ित, ये सारे के सारे, या बिजुली भी कहा गया है, बिजुली, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके पर्यायवाची होते हैं बिजली के। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद घृणा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? ठीक है भी, किसी से घृणा हो तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रेम। घृणा का क्या हो जाएगा? प्रेम, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्तुता का मित्र हो जाएगा। तृष्णा होती है किसी चीज की भी, प्यास, ठीक है। तृष्णा क्या होती है? प्यास, या संतुष्टि, संतुष्टि, ठीक है। तो संतुष्टि का उल्टा क्या हो जाएगा? क्या नाम लेते हैं? असंतुष्टि। चतुरता का क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर? मित्रता, चतुरता का मित्रता, ये आधा लिखा हुआ है शब्द। तो यहाँ पर भी जैसे मान लो इसके रेखांकित पर्यायवाची थे, तो रजनी किसका है यहाँ पर? रात का पर्यायवाची है, ठीक है। दिवाकर किसका है? सूर्य का है। दिवाकर किसके लिए यूज होता है? सूर्य के लिए होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। उसके बाद अष्ट ग्रह किस समास का, अष्ट ग्रह जो है वो किस समास का उदाहरण है? तो जिसमें भाई पहला शब्द संख्यावाचक होता है उसको हम द्विगु समास बोलते हैं। तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों ही
संज्ञा होते हैं विभाव में पहला पद जो है प्रधान होता है या पहला पद अव्यय होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, उसको तत्पुरुष बोला जाता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, द्विगु समास। उसके बाद भारतेंदु किस संधि का उदाहरण है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है भाई। भारतेंदु किस संधि का उदाहरण है, ठीक है भाई। तो बताएंगे भाई, यहाँ पर भी अभी बताया था मैंने, जहां पर एक मात्रा आती हो तो वहां पर कौन सी संधि यूज होती है, दीर्घ संधि यूज होती है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि, भारत जमा इंदु, ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बोलेगा, भारत जमा इंदु, भारत इंदु। तो एक मात्रा आ जाती है जब, वहां पर क्या होती है, दीर्घ संधि, ठीक है, गुण संधि। एक मात्रा आती है तो उसमें क्या होता है, गुण संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है भाई, दीर्घ संधि में सेम शब्द जुड़ते हैं, जमा ए जमा आ जमा उनका कॉम्बिनेशन है। यहाँ तो ए जमा ई का कॉम्बिनेशन से एक मात्रा ए आई, ठीक है। तो दीर्घ संधि में क्या होता है, सेम शब्द जुड़ते हैं। आयादी संधि में भी बताया था, अव आए ये शब्द आते हैं, अभी इस टाइप के शब्द आते हैं। यण संधि में क्या आता है, यू आ गया, यह आ गया, इस टाइप के जो मैंने आपको बताए थे, या आ गया, ये इस टाइप के जो कॉम्बिनेशन के बाद वर्ण आते हैं तो वहां पर यण संधि होती है, ठीक है। अभी आगे एग्जांपल आएगा तभी बताएंगे, पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो के भी आप जरूर देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें उसमें बताई गई हैं। उसके बाद भाई नेक्स्ट HSC ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन आए थे, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सही कौन सी हो जाएगी भाई, और 3 और 2 और 4 ये दोनों सही लिखी गई हैं, ठीक है। उसके बाद इनको सम्मिलित करना है, तो 27 कैसे लिखा जाता है भाई, 75, 37 और 92 ये पूछे गए थे ग्रुप डी में। सखी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, तो सखी का क्या हो जाएगा भाई, सखियां। निम्न में से राक्षस का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है भाई। तो राक्षस का क्या हो जाएगा इसमें, असुर, ठीक है भाई। लेकिन रजनीचर ये भी क्या है, राक्षस का पर्यायवाची है। धनुज ये भी राक्षस का पर्यायवाची है। तो ये तीनों क्या है भाई, ये राक्षस के पर्यायवाची है। लेकिन सुर जो यूज होता है वो देवता के लिए यूज होता है। सुर शब्द जो है वो किसके लिए यूज होता है, देवता के लिए यूज होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या नाम है इसका, नहीं पूछा है इसमें, राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पहला क्या हो जाएगा, सुर, ये आंसर बनेगा इसका, ना कि ये बनेगा। ये सारे के सारे क्या है, राक्षस के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुश शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है। तो उपसर्ग कौन से होते हैं भाई, जो वाक्य के शुरुआत में जोड़ते हैं उनको बोला जाता है उपसर्ग। तो यहाँ पर इसके आगे पहला लगा के देखेंगे, नाखुश, बिल्कुल ठीक है। बेखुश नहीं बनता, सुखुश नहीं बनता, बेखुश नहीं बनता, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। टस से मस न होना का मतलब होता है बिल्कुल भी न हिलना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, जरा भी न है हिलना। उसके बाद लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया, इसे कृतवाच्य में लिखिए। कृतवाच्य जिसमें कर्ता पर क्या हो भाई, कर्ता क्रिया का फल कर्तव्य पड़े, उसमें कृतवाच्य हो जाएगा। तो लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, ठीक है भाई। उसके बाद इति जमा आदि, अभी हम यह बात कर रहे थे भाई, यहाँ पे ई जमा आ के कॉम्बिनेशन तो यहाँ पर या बनता है, ठीक है। यहाँ पर छोटी की मात्रा है, यहाँ पर आ है, तो ई जमा आ, इसके कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, यहाँ पर या बन गया। और जहां पर या, ये, यू, ये, या इस टाइप के शब्द जब बनते हैं तो वहां पर कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है, याद रखेंगे। तो ये यण संधि का एग्जाम्पल है। तो इत्यादि में कौन सी संधि है, यण संधि है, ठीक है भाई। फिर से वही बात पूछे जा रहे हैं, दीर्घ संधि में सेम शब्द जुड़ते हैं। जैसे भाई यहाँ पर ई जमा आ जुड़ा, तो वहां पर ए जमा ए जुड़ेगा या ए जमा आ जुड़ेगा, इस टाइप का कॉम्बिनेशन मिलेगा, ठीक है। या ई जमा ई मिलेगा, इस टाइप से कॉम्बिनेशन मिलेगा, या ई जमा बड़ी ई मिलेगा। तो ऐसी संधि को क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि बोलते हैं। गुण संधि में जब ऐसे ऐसे दो शब्द जुड़े, जैसे भी मान लो ई जमा आ जुड़ने के बाद अगर एक मात्रा आती, जैसे अभी आई थी थोड़ी सी देर पहले, तो वहां पर गुण संधि होती है। वृद्धि संधि में क्या होता है, जैसे भी मान लो सदा जमा एव, तो इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन करें तो यहाँ पर सदैव बनता है,
सदैव में 2 मात्रा आती है तो वहां पर वृद्धि संधि होती है। तो ये पहचान है इनकी, ठीक है, याद रख सकते हैं इनको, इंपॉर्टेंट है, चीजें काम आती हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी भाई, यण संधि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां उपमेय पर उपमान का आरोपण होता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, ठीक है भाई। तो जहां उपमेय पर उपमान का आरोपण होता है तो वहां पर वक्रोक्ति, सॉरी, कौन सा अलंकार होता है भाई, रूपक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, ठीक है। तो कौन सा होगा भाई यहाँ पर, वक्रोक्ति अलंकार। जहां उपमेय पर उपमान का आरोपण हो वहां कौन सा अलंकार होता है, ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। श्लेष अलंकार क्या होता है ये बताएंगे भाई। श्लेष अलंकार में क्या होता है भाई, एक शब्द जो है वो एक शब्द होता है, उसके अलग अलग अर्थ होते हैं, ठीक है भाई। जैसे वो हमने एग्जांपल पहले भी किया था पानी वाला, तो उसके पानी के अलग अलग अर्थ है, शब्द एक ही होता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। यमक का मतलब होता है 2, यमक का मतलब क्या होता है, 2, यानी एक शब्द 2 बार आएगा और उसके अर्थ दोनों बार अलग अलग होंगे। रूपक अलंकार क्या होता है भाई, किसी चीज को उसका रूप दे दिया जाता है, रूप मान लिया जाता है, ठीक है भाई, उसको रूपक अलंकार बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो भाई जो रस हैं वो आपके 11 टाइप के होते हैं, 11 रस होते हैं। श्रृंगार रस होता है, हास्य रस होता है, करुण रस होता है, शोक रस होता है, भय रस होता है, रुद्र होता है, भयानक होता है, ठीक है, अद्भुत रस होता है, वात्सल्य रस होता है। ये सारे के सारे रस होते हैं, 11 रस हैं और इनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इनमें सिर्फ आपको नाम याद करने हैं और उनका स्थायी भाव याद करना है। जैसे भी मान लो यहाँ पर रति है, तो रति किसका स्थायी भाव है, ठीक है। रति की अगर हम बात करें तो रति का, ठीक है भाई। शोक जो होता है वो होता है करुण का, जो करुण रस होता है हमारा, उसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक, ठीक है भाई। वहां पर करुणा, जहां पर दुख दर्द होता है वहां पर करुणा भाव पैदा होता है, तो इसलिए इसका शोक रस होता है। जहां पर हमें भय उत्पन्न हो, जब हमारी किसी बात को सुनकर भय उत्पन्न होता है तो वहां पर कौन सा रस होता है, वहां पर भयानक रस होता है। वहां पर कौन सा होता है, भयानक रस। और भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। अब जब क्रोध की बात आती है अभी, तो क्रोध कब उत्पन्न होता है, जब रौद्र रूप हो, किसी चीज का रौद्र रूप हो तो वहां पर स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध, ठीक है। गुस्सा जब होता है तो वहां पर स्थायी भाव क्या हो जाता है, क्रोध हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है 3 भवनों का समूह। 3 भवनों का समूह, त्रिभुवन में कौन सा समास होता है। तो त्रिशब्द यानी एक संख्यावाचक, जब संख्यावाचक आता है तो कौन सा समास होता है भाई, द्विगु समास होता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, द्विगु समास। ब्रह्म समास में किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, जैसे दशानन हो गया, ठीक है भाई, या पीताम्बर हो गया। अव्ययभाव जिसमें पहला शब्द प्रधान होता है, प्रतिदिन हमने एग्जाम्पल बताया था। तत्पुरुष जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है उसको तत्पुरुष समास बोलते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता पद का परिचय हमें बताना है भाई। तो मोहन क्या इसमें करता है, पुस्तक इसमें कर्म है, पढ़ता इसमें क्रिया है। तो सबसे पहले तो ये क्रिया है, क्या पढ़ता है, ये पुस्तक पढ़ता है, यानी इसका फल किस पे पड़ता है, कर्म पे। तो कौन सी क्रिया होगी भाई, ये सकर्मक क्रिया। इसका फल किस पे पड़ता है, सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट गए, ठीक है भाई। उसके बाद तो भाई इसका फल किस पे पड़ता है, कर्म पे पड़ता है, तो यहाँ पर कर्म दिया हुआ है। मोहन पढ़ता है तो ये कृतवाच्य होता, ठीक है भाई, कृतवाच्य आता है इसमें, लेकिन क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो ये कर्मवाच्य होगा। तो इसका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। वर्तमान भी है, पुल्लिंग भी है, पढ़ता है, ठीक है, एक वचन भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। घन जैसा श्याम यानी घनश्याम। कृष्ण के बारे में बात हो रही है, भी किसी अन्य पद की यहाँ पर प्रधानता है, ठीक है। तो जब किसी अन्य पद की प्रधानता होती है तो उसमें कौन सा समास होता है भाई, बहुव्रीहि समास होता है। क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है इस टाइप का नहीं दिया हुआ, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाचक, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों संज्ञा होते हैं। तत्पुरुष उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पहला पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर कोई सा भी पद
प्रधान है किसी अन्य पद की प्रधानता, यानी श्री कृष्ण की बात हो तो बहुव्रीहि समास हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गाय नहीं चलती, यह वाक्य भाववाच्य में बनाना है। ठीक है, तो गाय से नहीं चला जाता, उसकी व्यवस्था को रिप्रेजेंट करेगा गाय से चला नहीं जाता, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 288, गाय फल खा रही है, इस वाक्य के गाय का पद परिचय दीजिए। ठीक है भाई, तो गाय का हमें क्या बताना है, यहाँ पर पद परिचय बताना है। तो गाय क्या है, गाय शब्द एक जाति को रिप्रेजेंट करती है। वैसे संज्ञा है, ये कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें बिल्कुल ये फोर्थ आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि किसी में भी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है भाई, एक वचन भी है, स्त्रीलिंग भी है, कर्ता कारक भी है, क्योंकि क्या कर रही है, ये फल खा रही है। ठीक है भाई, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रति जमा उपकार, प्रत्युपकार, तो यहां पर भी ई जमा ऊ के कॉम्बिनेशन से, छोटी ई जमा ऊ के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है भाई, यू बनता है। तो ये मैंने आपको अभी बताया था, या यू ये ई, जब इस टाइप के या से रिलेटेड बनते हैं तो वहां पर क्या हो जाती है, यण संधि हो जाती है। तो इसमें कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। ठीक है भाई, एक बात और मैं बता देना चाहता हूं भाई, इस वीडियो के बाद ये वीडियो जब बन जाएगी तो हम इसमें एक एनालाइज करेंगे भाई किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो उससे आपको ताकि पता रहेगा भाई जो HSSC में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन चैप्टरों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन चैप्टरों से कम पूछे जाते हैं, तो कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, वो चैप्टर के हिसाब से हम इसमें लास्ट में एक वीडियो हम डालेंगे। ठीक है, वो भी आप देख लेना, उससे आपको आइडिया रहेगा भी कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, अभी बताया था मैंने भाई, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। ठीक है भाई, हास्य जो होता है वो किसका होता है, वो हास्य अभी मैंने आपको बताया था, तो हास्य जो है हास्य रस का ही भाव होता है। क्रोध जो होता है वो किसका होता है, रौद्र का होता है। ठीक है भाई, ये रौद्र का होता है, ये हास्य रस होता है उसका ही होता है। भय जो होता है वो भयानक रस का होता है। ठीक है भाई, भय जो है किसका होता है, भयानक रस का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति 2 बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है। भाई जब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास। फिर अनुप्रास के भी अलग अलग जो वो क्या नाम लेते हैं, अलग अलग पार्ट हैं, इसके भी 5 भेद होते हैं। तो उसमें जो 6 का अनुप्रास है, तो 6 का अनुप्रास में एक वर्ण 2 बार आता है। ठीक है भाई, 6 का अनुप्रास में एक वर्ण जो है वो 2 बार यूज होता है। तो ऐसे वर्ण, ऐसा मतलब अलंकार जिसमें एक वर्ण 2 बार आवृत्ति दिखाता है उसको 6 का अनुप्रास कहा जाता है। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, और श्लेष अलंकार में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है भाई, जो शब्द आपको इसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं भाई, जो कोई शब्द कहे जाते हैं, कहने वाले की तरफ से कोई अलग अर्थ होता है, सुनने वाले की तरफ से कोई अलग अर्थ होता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होती है, संभावना होती है। उत्प्रेक्षा में क्या होती है, संभावना छिपी होती है वहां पर। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे भी 6 का अनुप्रास के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, रसवती रचना करके, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रसवती रचना करके कही। ठीक है भाई, तो यहाँ पर रह की जो आवृत्ति है वो 2 बार है, तो यहाँ पर कौन सा अनुप्रास हो जाएगा, 6 का अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, श्लेष अलंकार का वो पानी वाला एग्जाम्पल था, बिन पानी सब चून वाला, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। वक्रोक्ति अलंकार, इसका एग्जाम्पल हमने नहीं किया अभी तक, ये भी हम कर लेते हैं। ठीक है, राधा कहती है कृष्ण से, को तुम कौन हो तुम। ठीक है भाई, और फिर कृष्ण क्या कहते हैं, है घनश्याम हम, है घनश्याम हम, वो कहता है भाई मैं घनश्याम हूं। ठीक है, तो राधा फिर कहती है, तो बरसों कित जाई, तो बरसों कित जाई। ठीक है भाई,
अब राधा तो पूछती है भाई कौन हो तुम, वो श्री कृष्ण कहते हैं भाई मैं घनश्याम हूं, क्योंकि कृष्ण का नाम एक घनश्याम भी है। तो वो उनको घनश्याम न मानकर को वो क्या मान लेती है, उनको बादल मान लेती हैं, भाई बादल हो, क्योंकि घनश्याम, घनश्याम का मतलब वैसे बादल भी होता है, तो उनको बादल मान लेती है और बादल मान के कहती है भाई कहीं जाकर बरसो, तुम बारिश करो। ठीक है, तो यहाँ पर कहने वाले का अर्थ अलग होता है और समझने वाले का अर्थ अलग होता है, तो ऐसे अलंकार को बोला जाता है वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई गाय शब्द का पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ पर बताने हैं। तो गाय के क्या होते हैं भाई, कपिला भी होता है, ओ सॉरी यहाँ पर गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कपिला, गौ, धेनु, ठीक है भाई, सुरभि, गोरी, गैया, सुरभि, गोरी, गैया, ये सारे के सारे क्या है, गाय के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो अंबु शब्द है, अंबु शब्द है, ये गाय का पर्यायवाची नहीं है। अंबु का मतलब होता है पानी, अंबु शब्द का मतलब क्या होता है, पानी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भाई सही कौन सा लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3। अदब शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग लगेगा, वही ऑप्शन भाई इसमें लगा के देख लेंगे। नी अदब, ये भी नहीं बनेगा। बेअदब बनेगा, को अदब भी नहीं बनेगा, अदब भी नहीं बनेगा। 95, 19 कैसे लिखा जाता है, 39 कैसे लिखा जाता है, 55 कैसे लिखा जाता है, 62 कैसे लिखा जाता है, ये इसके सही आंसर हो जाएंगे। जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है भाई, तो इसका अर्थ होता है भाई अधिक घमंड करना। उसके बाद साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, साधुओं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4। सल्ला से फल खाया जाता है, ये वाक्य कृतवाच्य। कृतवाच्य में क्या हो, जब कर्ता पर फल पड़ता है तो यहाँ पर सल्ला फल खाया जाता है, तो सल्ला ने फल खाया, ये इसका नहीं, प्रेजेंट में है, यानी वर्तमान काल में तो सल्ला फल खाती है, ऑप्शन नंबर 4। विद्या जमा अभ्यास, विद्या अभ्यास। ठीक है भाई, कौन सा संधि हो जाएगी, विद्याभ्यास। ठीक है, तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, अ जमा अ, सेम सेम कॉम्बिनेशन है भाई। सेम सेम कॉम्बिनेशन में कौन सी संधि होती है, तिलक संधि होती है। जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर अनियोक्ति अलंकार होता है। ठीक है भाई, तो रूपक अलंकार किसी में रूप दे दिया जाता है, अनुप्रास में अनावृत्ति बार बार आती है किसी की। यमक अलंकार का मतलब 2 होता है। इनमें से सही वर्तनी, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो निरीश्वरवादी, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 78, इनको सुमेलित करना है भाई। 78 कैसे लिखा जाता है, ये 37 को कैसे लिखा जाता है, ये 69 को कैसे लिखा जाता है, ये 32 को लिखा जाता है, ऐसे। ठीक है, धोती शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, धोतियां। ठीक है भाई, ये इसका सही आंसर। 10 हैं आनंद जिसके, 10 शील हैं जिसके, उसको रावण कहते हैं। और जब कोई भी पद प्रधान न होकर उसका किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, तो वहां पर कौन सा समास होता है भाई, बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास इसका सही आंसर हो जाएगा। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान, इसमें पहला पद, द्विगु में संख्यावाचक। उसके बाद लड़का कपड़े धोता है, तो कपड़े का यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, कपड़े शब्द का पद परिचय करना है। तो धोता क्रिया है, लड़का क्या है भाई यहाँ पर करता है, कपड़े क्या है कर्म है। तो सबसे पहले ये कर्म है, तो इसमें कर्म कारक कौन सा है, ये। तो इससे ही पता चल जाएगा भाई कर्म कारक ये है। ठीक है, तो यहाँ पर कपड़े में कर्म कारक है, तो ये इसका सही आंसर बच जाएगा। करक इसमें भी करता है, कर्म कारक, तो इसका। और कपड़ा वैसे भी जातिवाचक संज्ञा भी, पुल्लिंग भी है। कपड़े लिखा हुआ यहाँ पर, तो कपड़े बहुवचन भी हो जाएगा। धोता क्रिया का कर्म है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका सही आंसर। शोक किस रस का स्थायी भाव है, अभी आपको बताया था भाई, शोक जो है वो किसका है, करुण रस का स्थायी भाव है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, करुण। तो शोक का अगर स्थायी भाव अगर आपसे पूछ लिया, सॉरी शांत का अगर आपसे स्थायी भाव पूछ लिया जाए, तो ये होता है भाई निर्वेद। इसमें याद रखेंगे,
निर्वेद, जिन पंक्तियों को सुनकर हमारे मन में शांति का भाव उत्पन्न होता हो। तो इसका शांत, उसको शांत रस बोलते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद भी बोल देते हैं इसको, या सम भी बोल दिया जाते हैं। ठीक है भाई। इसमें आत्महीनता का भाव होता है। ठीक है भाई, आत्महीनता का इसमें भाव उत्पन्न होता है। करुण का स्थायी रस क्या होता है? स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। रौद्र का मैंने अभी बताया था आपको, रौद्र का क्या होता है भाई? क्रोध। ठीक है। और वीर का क्या बताया था? वीर रस जो होता है उसमें उत्साह, इसका स्थायी भाव होता है। वीर रस में कौन सा होता है? उत्साह। नेक्स्ट, निम्न में से घर शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो जो भाई घर शब्द होते हैं, तो इसमें घर, सदन, भवन, सदन, भवन, ये इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है भाई। निवास, आवास, मकान, निवास, आवास, मकान, ये सारे के सारे इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है भाई। निकेतन भी इसका ही पर्यायवाची है। निकेतन भी इसका पर्यायवाची है। तो निकेतन भी इसका पर्यायवाची है, सदन भी इसका पर्यायवाची है, नीले भी घर का ही पर्यायवाची होता है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो क्या है? भुवन। भुवन जो होता है इसका मतलब होता है संसार, जगत। भुवन किसका है? संसार का या जगत का। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग लगा के देख लेंगे? बेपूत, नीपूत, कपूत। कपूत जो है सही आंसर बनेगा। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ बताएं। जैसे कांस्टेबल की 2018 में परीक्षा, इसमें आंखें चार होना क्या होता है? एक दूसरे को देखना। इनमें से क्रिया विशेषण क्या है? धीरे धीरे जो है वो क्रिया की क्रिया विशेषण है। कोई काम होता है धीरे धीरे होता है। ठीक है भाई। चालक वैसे भी यहाँ पर संज्ञा है। हम क्या है? सर्वनाम है। लड़का भी क्या है? यहाँ पर संज्ञा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 1। यात्रियों के समूह को क्या बोला जाता है? तो यात्रियों के समूह को बोला जाता है भाई काफिला। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यू क्या होता है? युद्ध के समय में सैनिकों की जो अरेंजमेंट होती है, जो रचना होती है, उसको व्यू बोला जाता है। युद्ध के समय सैनिकों की जो अरेंजमेंट होती है। ठीक है। तो ये भाई सिपाहियों की अरेंजमेंट, सिपाहियों की अरेंजमेंट जो होती है युद्ध के समय में, उसको बोला जाता है। कुंज क्या होता है? ठीक है भाई। कुंज जो झाड़ियां होती हैं या लताएं होती हैं, उनका समूह होता है। लताओं या झाड़ियों का समूह, लताओं या झाड़ियों के समूह को क्या बोला जाता है? कुंज बोला जाता है। समिति क्या होती है? किसी विशेष काम को करने के लिए जो आदमियों का समूह होता है, विशेष कार्य के लिए आदमियों का समूह, आदमियों का समूह। ठीक है, उसको समिति बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काफिला। लड़की जाती है, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल में, यानी भूतकाल में ये पूर्ण ना हुआ वो काम, वो बताना है आपको। लड़की जा रही थी, बिल्कुल सही है। वो जा रही थी, कोई भी काम पहुंची नहीं थी। ये लड़की क्या थी? पास्ट में यानी भूतकाल में थी। तो इसका सही आंसर हो जाता है लड़की गई, यानी जा चुकी थी, पूरा हो चुका काम। लड़की गई थी, ये भी काम पूरा हो चुका है। लड़की जाएगी, ये तो भविष्य काल का है। तो इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो उसको जिज्ञासु बोलते हैं भाई। ठीक है। सहिष्णु क्या होता है? जो सहन करने वालों को सहिष्णु बोलते हैं। ठीक है, सहन करने वाला। सदाचारी, ठीक है भाई, अच्छे आचरण वाले को सदाचारी बोला जाता है। जो विश्वास, इसमें अच्छे आचरण वाला, अच्छे आचरण वाला। नास्तिक, जो भगवान में विश्वास न करे, जो भगवान को न मानता हो, भगवान को न मानता हो, या जो भगवान में विश्वास न करे। उसके बाद नेक्स्ट, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा भाई? आश्चर्यचकित हो जाना। दांतों तले उंगली दबाने का मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित हो जाना। हम आंखों से देखते हैं, इस वाक्य में आंखों से में कौन सा कारक है?
तो कर्म कारक में मैंने आपको बताया था भाई, कर्म को शब्द से देखते हैं, ठीक है। करण का क्या मतलब होता है, करण से या के द्वारा, करण से या के द्वारा संबंध में का, के, की, किसी चीज के साथ संबंध दिखाया जाता है। करण कारक में क्या होता है भाई, करण कारक में हमें जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है, किसी की सहायता से कार्य करते हैं तो उसमें कौन सा कारक होता है, करण कारक होता है। संबंध कारक में किसी चीज के साथ संबंध दिखाई देता है, का, के, की, रा, रे, री, नी, नी, इस टाइप से के शब्द होते हैं, ठीक है। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये रा, रे, री, ना, ने, नी, ठीक है। ये सारे के सारे संबंध कारक में होते हैं। कर्ता ने, ठीक है भी, कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस टाइप से। तो हम आंखों से देखते हैं काम, जिसके द्वारा, जिसकी सहायता से काम किया जाता है, कार्य किया जाता है, उसमें कौन सा कारक होता है, कर्ण कारक होता है। तो हम यहाँ क्या करें, आंखों से देखते हैं, तो आंखों से, आंखों की हेल्प से यहाँ पर कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। जो किसी उपकार को न माने उसको बोलते हैं कृत्यघ्न, जो किसी का उपकार माने उसको बोलते हैं कृतज्ञ, ठीक है भाई। जो किसी का उपकार मान ले, जो किसी का उपकार मान ले इसको तो क्या बोलते हैं, कृतज्ञ। जो न माने कृत्यघ्न। नास्तिक अभी बताया था, जो विश्वास, ईश्वर में विश्वास न करता उसको नास्तिक। सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। राम खाना खाएगा, इस वाक्य को कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य रूप क्या है, राम से खाना खाया जाएगा, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पहला। 39 को हिंदी में कैसे लिखते हैं, 40। उसके बाद कुत्ते ने बिल्ली को मारा, इस वाक्य में बिल्ली कौन सा कारक है, तो भाई यहाँ पर कुत्ता जो है वो क्या है, करता है, ठीक है। बिल्ली क्या है, कर्म है, और मारा क्या है यहाँ पर, वो क्या नाम लेते हैं, क्रिया है, ठीक है। वैसे भी कर्ता ने, तो कर्ता ने तो ये हो गया भाई कर्म को, यानी बिल्ली को, तो इसमें कौन सा कारक आ जाएगा, कर्म, ठीक है। करण से संबंध का, के, की। इनमें विशेषण कौन है, बालक एक संज्ञा है, क्योंकि एक अव्यय है, अव्यय है भाई, बालक क्या एक संज्ञा है। लिखा, राम ने लिखा, ये क्या है, क्रिया है। गोल क्या है, विशेषण है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विशेषण। शेर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, शेरनी। खुदा पाड़ने के लिए चुईया का, तो भाई बहुत ज्यादा काम करने पर फल कम मिलना, परिश्रम को देखते हुए कम फल मिलना। कनक, कनकते सौगुनी मादकता अधिकता है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर जो कनक शब्द है ये 2 बार यूज होता है, और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग होता है। एक कनक सोने के लिए यूज होता है, एक कनक धतूरे के लिए यूज होता है। इसमें कहा गया है भाई जो सोना है अगर वो किसी आदमी को मिल जाए उसका नशा, और अगर कोई आदमी धतूरा खाता है तो धतूरे का जो नशा होता है वो नशा कम होता है, और जो सोने का नशा होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि धतूरे का नशा तो कुछ समय के बाद कम हो जाता है, लेकिन सोना यानी जो धन है उसका नशा जो है वो लंबे टाइम तक रहता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा भाई, यमक अलंकार, क्योंकि एक शब्द के 2 अर्थ होते हैं और यमक का मतलब 2 होता है। उपमा, किसी के साथ समानता दिखाई जाती है। श्लेष में एक शब्द के अनेक जो अर्थ निकलते हैं उसको श्लेष अलंकार। रूपक में किसी को रूप दे दिया जाता है, अलग चीज मान ली जाती है। उसके बाद 34 शुद्ध शब्द कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3 उज्ज्वल। क्या भूलूं क्या याद करूं के आत्मकथा, इसकी किसकी आत्मकथा हुई है, हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन के बारे में हम पिछले वीडियो में भी बातें कर चुके हैं भाई, ठीक है। प्रतापगढ़ जिला था पहले, प्रयागराज में हो गया। बाबूपट्टी नामक गांव में इनका जन्म होता है यूपी के अंदर। सूर्योदय, तो सूर्य जमा उदय, तो सही संधि विच्छेद क्या होगा भाई इसमें, सूर्य जमा उदय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर बताएंगे भाई कौन सी संधि है, सूर्य जमा उदय, ठीक है भाई। हिंट दे देता हूं, यहाँ पर एक मात्रा आई है उ और उसके कॉम्बिनेशन से, तो इसमें बताएंगे, आपने बताना है भी इसमें कौन सी संधि होगी। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सी संधि है। इतने सारे बताए मैंने आपको भाई, पहचान बताई थी, तो कौन सी संधि है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उत्सव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत जमा सब, ठीक है भाई, उत जमा सब। तो कौन सी संधि हो जाएगी ये, व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि, ठीक है।
निम्न में से समूह के शब्द सब समूह में सभी के पर्यायवाची शब्द विद्यमान हैं। तो ये पहले भी आया था भी, जल्दी का मतलब जल होता है, अंगना जो बार हमारा बेड़ा होता है उसको बोलते हैं, तो ये तो डिफरेंट हो गए। स्वर्ग पावक कामिनी, पावक अग्नि को हो गया, स्वर्ग जो होता है अलग हो गया। कंचन कनक हाटक, ये सारे के सारे जो शब्द हैं किसके हैं, सुनने के पर्यायवाची हैं। ठीक है भाई, सुनना धातु जो होती है, ठीक है, उसके पर्यायवाची हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। उसके बाद ये क्वेश्चन है भाई, ये भी 2 बार दोबारा से रिपीट हुआ है किसी एग्जाम में। भुवन बिनु न बिहाई कविता बनीता मित, यहाँ पे जो भुवन शब्द है, ठीक है, उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। कविता के लिए अलग होता है, बनीता के लिए अलग होता है, बिरहाई के लिए अलग होता है। तो एक शब्द के अनेक अर्थ निकले तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है भाई, श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का मतलब चिपका हुआ। हरि पद कोमल कमल से, जो हरि के पद हैं वो कैसे हैं, कोमल कमल से हैं, कमल की तरह कोमल है। तो यहाँ पर समानता दिखाई गई है किसी चीज के साथ, जहां पर समानता दिखाई जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है भाई, चरण कमल बंदो हरिराई, तो चरण जो है वो क्या मान लिए गए हैं, कमल मान लिए गए, तो चरणों को कमल मान लिया गया, यानी रूप दे दिया गया है, तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर घटा जो है शब्द 2 बार आया, दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। ये बादलों के लिए यूज है, तो यहाँ पर कम होना, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। उसके बाद सुसुप्ति शब्द का विलोम बताना है। वही सुसुप्ति का मतलब होता है सुस्त आलसी। ठीक है, तो इसका विलुप्त क्या, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जागृति हो जाएगा। ठीक है भाई, सुसुप्ति का क्या हो जाएगा, जागृति हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है समस्त पद और समास के नाम का सही विलान कीजिए। यथाशक्ति, यथा शब्द जो है क्या हुआ, अव्यय है। ठीक है, तो यहाँ पर अव्ययभाव समास। अंधकार युक्त, जो अंधकार से युक्त है, तो इसमें उत्तर पद प्रधान है भी, तो ठीक है, तो उत्तर प्रधान पद होने के कारण इसमें कौन सा समास आ गया, तत्पुरुष समास। अष्ट अध्यायी, अष्ट मैंने ये संख्यावाचक है, तो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। तो यहाँ पर एक ऑप्शन भी द्विगु समास आना था। ठीक है, तो ये द्विगु समास, तो यहाँ पर अष्टाध्यायी में कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। जन्म मरण दोनों पद प्रधान है, दोनों ही क्या है, संज्ञा है, तो यहाँ पर द्विंद समास। उसके बाद उड़ना, ठीक है, शब्द की भाववाचक संज्ञा। उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा होती है भाई, उड़ान। उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होती है, उड़ान, तो इसका ये ऑप्शन सही। अपने आप यह काम सीख लूंगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक जिसमें निजता का भाव हो, निजता मतलब अपने आप का भाव हो, ठीक है, अपने आप को रिप्रेजेंट करता हो, तो उसमें निजवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर आप शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। इनमें से कौन सा तरु का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है भाई, तरु किसका पर्यायवाची होता है, पेड़ का होता है। तरु किसका पर्यायवाची होता है, पेड़ का होता है। तो यहाँ पर भाई क्या नाम लेते हैं, वृक्ष भी। पग जो होती है वो सिर पे बांधने वाली पगड़ी होती है। विटप भी वृक्ष का पर्यायवाची है, ध्रुम भी वृक्ष का पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पग। ठीक है भाई, पग। जोड़कर लिखिए, भूतकाल बताना है, वर्तमान काल बताना है, भविष्य काल बताना है। शायद मैं कल पढ़ूंगा, यानी आने वाले कल की बात हो रही है, तो भविष्य काल हो गया भाई, तो ये भविष्य काल। मैंने पढ़ना शुरू किया था, यानी भूतकाल हो गया, तो भूतकाल हो गया। तीसरा बचा वर्तमान काल, मैं पढ़ता हूं। निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि से बना है। ठीक है भाई, प्रति जमा एक, इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए, प्रति जमा एक। उसके बाद पो जमा अन, पो जमा अन, पवन। मह जमा ऋषि, महा जमा ऋषि, महर्षि। ठीक है भाई, उत जमा धार, उत जमा धार, उद्धार। ठीक है भाई, तो प्रत्येक इसमें व्यंजन संधि पूछा है, तो व्यंजन संधि में ये 2 व्यंजनों के कॉम्बिनेशन से बनी है, तो लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अब प्रति एक, तो इसमें बताया भाई छोटे ई और ए के कॉम्बिनेशन से एक मात्रा आती है, तो यहाँ पर कौन सी संधि आ जाएगी, जब एक मात्रा आती है तो वहां पर गुण संधि आ जाती है। ठीक है भाई, यहाँ पर पो जमा अन, तो ओ जमा ए के कन से क्या बन गया, यहाँ पर वह बन गया। ठीक है, जब ए नहीं पवन अवन,
ठीक है, जब अव बन गया यहाँ पर अव, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि। ठीक है भाई, अब आपको एक ऑप्शन बचा है इसमें महर्षि, इसमें आपको बताना भी संधि कौन सी है, महर्षि। इसमें हम पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में, इसलिए आपसे पूछा है ये क्वेश्चन, भाई इसमें महर्षि में कौन सी संधि होगी, आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। ठीक है, 19 शब्द में प्रयुक्त हिंदी उपसर्ग क्या होता है, तो 19 जो शब्द होता है उन जमा निस के कॉम्बिनेशन से बनता है भाई, उन जमा निस। ठीक है, और उनका मतलब होता है एक कम, एक कम। तो एक कम किससे है, ये 20 से है, तो यहाँ पर उन जो है इसके अंदर प्रयुक्त प्रत्यय है, उपसर्ग है। उसके बाद चंद्र जमा उदय, चंद्रोदय में यहाँ पर कौन सी संधि है, फिर से वही आ गया भाई। ठीक है, जब एक मात्रा आती है कॉम्बिनेशन से, ए जमा उ के कॉम्बिनेशन से, तो वहां पर गुण संधि होती है। अविभाव समास जिसमें पहला शब्द अव्यय होता है। ठीक है, तो यथाविधि कई बार आ चुका भाई, यथाशक्ति, यथाविधि, इस टाइप से। तत्पुरुष समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, सिर कटा, मन माना, तो यहां पर जो माना शब्द है, ठीक है भाई, जो माना शब्द है, मन का माना हुआ, तो उसमें उत्तर पद प्रधान है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान, दोनों वत संज्ञा होते हैं, ये दूध रोटी में हो जाएगा। वही समास जिसमें किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, सिर कटा। ठीक है भाई, कोई सिर कटा, तीसरे आदमी की बात हो रही है, तो यहाँ पर सिर कटा वो वे समास हो जाएगा। घी शब्द का प्रयोग कौन से लिंग में होगा, तो भाई ये मैंने बताया था भाई, इसमें का की लगा के देख लेंगे, तो गाय का घी, गाय का घी, तो यहाँ पर का शब्द यूज होता है, तो का शब्द जब यूज होगा तो वहां पर कौन सा होता है, पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है, या की लगता तो वहां पर स्त्रीलिंग होता है। में से कहावत का अर्थ बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी कहावत का अर्थ है कहीं ठिकाना न होना। ठीक है, तो ये बताने में 4 ऑप्शन है। न रहेगा बांस, न रहेगी बांसुरी, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी समस्या को जड़ से खत्म कर देना, किसी भी समस्या को जड़ से खत्म कर देना, ये इसका मतलब है, जड़ से समाप्त कर देना। ठीक है भाई, न सावन हरा न भादो सूखा, ये पहली वीडियो में आ चुका है। सदा एक समान रहना, सदा एक समान रहना। दोनों नावों पर पैर रखना, इसका मतलब होता है कहीं का ठिकाना न लेना। ठीक है भाई, दोनों पांव पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद भाई ये कारक मैंने आपको बताया, कर्ता ने, कर्म को। ठीक है भाई, करण से, अधिकरण में, ये आप अगर करना चाहो तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं भाई, ये सारे के सारे लिख लेंगे आप, कर्ता ने, उसके बाद कर्म को। शब्द में अपना देखना चाहेंगे तो जब कोई लाइन पढ़ते हो तो वहां पर ये चीजें काम आती हैं भाई, कर्ता ने कोई काम किया है, कर्म ने को। ठीक है भाई, उसके बाद अगर हम करण की बात करें, करण, तो करण से क्या होता है, करण से या के द्वारा, से या के द्वारा। ठीक है भाई, जिसकी सहायता से काम किया जाता है उसको करण कारक बोलते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद संप्रदान, को के लिए, संप्रदान, संप्रदान में क्या होता है, को के लिए, के लिए। ठीक है भाई, उसके बाद होता है अपादान, अपादान में क्या होता है, से। अब ये एक से यहां पर यूज होता है, एक से यहां पर होता है। यहां पर जो से यूज होता है, किसकी सहायता से काम हुआ वो यूज होता है। यहां पर जो से यूज हुआ किसी से अलग होने के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो से क्या है वहां पर, अपादान कारक है। ठीक है, ठीक है भाई, पेड़ से फल गिरता है या छत से आदमी गिरता है, तो वहां पर किसी चीज से अलग होने में अपादान कारक होता है। ठीक है भाई, संबंध कारक के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, संबंध में किसी चीज के साथ संबंध बताया जाता है, का, के, की, रा, रे, री, इस टाइप से के शब्द मिलेंगे आपको संबंध कारक में। अधिकरण में क्या होता है,
अधिकरण। अधिकरण में होता है में, पर और पै, ये 3 शब्द होते हैं। किसी चीज के अंदर होना, किसी चीज में होना, खेत में होना, ये छत पर होना, वहां पर अधिकरण कारक होगा। ठीक है। लास्ट होता है संबोधन। संबोधन में क्या होता है भाई, हे राम, हो, इस टाइप की समझ जड़ेंगे, या किसी को हम बुलाएंगे अरे, इस टाइप से। ठीक है। अजी, सुनते हो। ठीक है भाई, इस टाइप से। तो ये 8 टाइप के जो है वाक्य कारक होते हैं, पढ़ लेंगे इनको, यहां से क्वेश्चन जो है लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 343। पुलिंग शब्द बताने हैं। पुलिंग के लिए मैंने आपको बताया था भाई का, के, की लगा के देख लेंगे। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर भारत का पक्षी या हरियाणा का पक्षी, हरियाणा का राष्ट्र पक्षी, तो यहाँ पर कौन सा शब्द यूज होता है, का यूज होता है। सुगंध, भाई फूल की सुगंध। ठीक है। या सेंट की सुगंध, या किसी भी चीज की सुगंध होती है। ठीक है। जैसे ही भाई माता की, माता राहुल की माता। ठीक है भाई, प्रेम की माता, किसी की भी माता के की यूज होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, लोहे की कुर्सी, यहाँ पर भी की यूज होता है। तो हम देखते हैं भाई लास्ट के तीनों में की यूज होता है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे, और पक्षी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 344। देवनागरी लिपि में कुल विसर्ग और अनुस्वार सहित कितने स्वर माने जाते हैं। तो भाई कुल जो है वो 13 स्वर माने जाते हैं, ये याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा बहुवचन रूप अशुद्ध है। काके, गुड़िया, माताएं, पुस्तकें, ये भी ठीक है भाई, माताएं भी ठीक है, गुड़िया भी ठीक है। जो काके शब्द है वो काके लागू पाए, ये जो है वो बहुवचन रूप अशुद्ध है। पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात कहते हैं उसको क्या बोला जाता है, वाक्य बोला जाता है। ठीक है भाई, उसको क्या बोला जाता है, वाक्य बोला जाता है। उसके बाद नाद जो यहाँ पर शब्द है भाई, नाद शब्द क्या होता है, ये होता है ध्वनि। नाद क्या होती है, ध्वनि। कोई भी शास्त्रीय संगीत अगर हम बजाते हैं उसमें जो कंपन से ध्वनि पैदा होती है उसको नाद बोला जाता है। ठीक है भाई। शब्द क्या होता है, वर्णों के समूह को बोलते हैं, वर्णों के समूह को बोला जाता है, वर्णों के समूह को। क्रियापद जो किसी कार्य के होने की या करने की स्थिति के बारे में बताएं उसको क्रियापद बोलते हैं। किसी कार्य के होने की स्थिति के बारे में हमें बताता है, कार्य के होने की स्थिति के बारे में अगर हमें बताता है कोई, तो उसको क्या बोला जाता है, क्रियापद बोला जाता है। किस शब्द में वृद्धि संधि है। तो वृद्धि संधि के लिए मैंने आपको एक छोटी बताई थी, बार बार बता रहा हूं आपको। जैसे सदैव, जिसमें 2 मात्राएं आती हैं। ठीक है। वनौषधि, ये भी मैंने आपको पहले बताया था, जिसमें 2 मात्राएं यूज होती हैं, चाहे वो 2 ए की मात्राएं हो चाहे ओ की हो, तो वहां पर वृद्धि संधि होती है। तो यहाँ पर सदैव। ठीक है। यद जमा अपि, इसमें कौन सी संधि होगी ये आपको बताना है। अन्वेषण में कौन सी होती है, रमेश में कौन सी होती है। रमेश में 1 मात्रा है, तो रमेश में 1 मात्रा के लिए कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है भाई, कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाती है। ठीक है। इस टाइप से याद रखेंगे शॉर्ट ट्रिक सारी की सारी। निंदा शब्द का विलोम शब्द क्या है। निंदा शब्द का विलोम हो जाएगा स्तुति। ठीक है भाई, निंदा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, स्तुति। ठीक है। उसके बाद दूषण शब्द किस लिए यूज होता है भाई, दूषण का मतलब होता है कलंक। दूषण का मतलब क्या होता है, कलंक। ठीक है भाई। और इसका क्या हो जाएगा, भूषण, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है। तुष्टि करना, तुष्टि यानी संतुष्टि, तो इसका क्या हो जाएगा, असंतुष्टि या अतुष्टि भी बोल देते हैं। अतुष्टि इसका विलोम हो जाएगा। प्रस्तुति, किसी चीज की प्रस्तुति होती है तो उसका अविलोम क्या हो जाएगा, अप्रस्तुति। ठीक है भाई। बिमला से दिन में नहीं सोया जाता, इस वाक्य में डैश वाच्य है। तो यहाँ पर सोया नहीं जाता, वो उसकी स्थिति के बारे में बात करी है, उसकी व्यवस्था के बारे में बात करी है। तो जहां पर स्थिति के बारे में बताया जाता है उसमें सोया नहीं जाता, उसके भाव के बारे में बात करिए तो यहाँ पर भाववाच्य आ जाएगा।
आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, इस वाक्य में कल शब्द क्या है? तो कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, जो आज है वो कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। काल क्या हो गया यहाँ पर? कल क्या हो गया? काल, यानी समय की बात हो रही है। और जब समय की बात होती है तो वहां पर काल की बात होती है। ठीक है भाई, भूतकाल भी विषय काल, तो इसमें काल की बात हो रही है। ठीक है भाई। उसके बाद अव्यय भाई बात कर चुके हैं हम। अव्यय जो किसी शब्द में जुड़कर उसका परिवर्तन कर देते हैं, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं। ठीक है भाई। नाम पद, किसी नाम की पदावली। राम तैरता है वाक्य में क्रिया के लिए उदाहरण है। यह वाक्य डैश क्रिया के लिए उदाहरण है। राम तैरता है, अब इसमें कर्म नहीं है। अगर वो नदी में तैरता होता तो नदी क्या हो जाता भाई? यहाँ पर कर्म हो जाता, लेकिन यहाँ पर कर्म है ही नहीं। राम है, करता है और तैरता है। तो क्रिया का जो फल सीधा किस पे पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है, क्योंकि राम क्या यहाँ पर करता है, कर्म इसमें शब्द में है ही नहीं। तो क्रिया का सीधा फल जब कर्ता पर पड़े तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। अगर कर्म होता तो उसमें सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, बस जब दोनों होते विकर्मक क्रिया होती। उसके बाद तिथियां शब्द का बहुवचन, तिथि का बहुवचन तिथियां। 65 कैसे लिखा जाता है भाई? 71, 96, 69, 37। चोर की दाढ़ी में तिनका, इस लोकोक्ति का अर्थ बताएं। तो चोरी से बचने के लिए दोषी समय डरता है। चोर की दाढ़ी में तिनका का सही अर्थ क्या हो जाएगा? दोषी समय डरता है। साकेत की भाषा में डैश का अत्यंत शिष्ट और प्रौढ़ रूप मिलता है। तो भाई साकेत ये मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ एक काव्य है। इसका लिखा हुआ है मैथिली शरण गुप्त का। किसका लिखा हुआ है? मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है। मैथिली शरण जो गुप्त थे वो द्विवेदी युग के कवि थे। ठीक है भाई। और इन्होंने जो है खड़ी बोली का इसमें अत्यंत शिष्ट और प्रौढ़ रूप यूज किया हुआ है। तो साकेत में कौन सी भाषा यूज की गई है? खड़ी बोली यूज की गई है। ठीक है भाई। और इसकी अगर आप मैथिली शरण गुप्त की मैंने पहले ही बताया था, भारत भारती इसकी फेमस काव्य रचना हुई, इसकी रचनाएं हैं, तो ये याद कर लेंगे। ये कई बार पूछ ली जाती हैं। जयदर्थ भी मैंने आपको बताया था, द्वापर भी इसमें मैंने आपको बताया था। उसके बाद पंथ को उनकी, देखो भाई ये हरियाणा HSSC ग्राम सचिव एग्जाम 2021, तो ग्राम सचिव एग्जाम जो हुए थे उसमें थोड़े मुश्किल से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है भाई। तो इनको देख लेंगे भाई, आगे भी पूछे जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ पर पंथ को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो पंथ, पहले तो पंथ पता होना चाहिए भाई आप किसकी बात हो रही है। तो ये सुमित्रा नंदन पंथ की बात हो रही है। सुमित्रा नंदन पंथ की बात हो रही है। ठीक है। तो इनको 1968 में 1968 में चिदम्बरा, ये इनकी रचना थी, इसके लिए ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है। इनको प्रकृति के सुकुमार भी कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार भी इनको कहा जाता है। सुकुमार। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथ गति पेखल मोरादा तखनुक भाव प्राण भय पीड़ित रहल कुमुद निधि साधा। ये किसकी उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? ठीक है। ये किसकी है भाई? तो ये विद्यापति की कवि है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता माना जाता है? तो आधुनिक साहित्य के निर्माता किसे माना जाता है भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ठीक है भी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ठीक है। खड़ी बोली व नवजागरण का इनको क्या नाम लेते हैं? खड़ी बोली और नवजागरण का इन्होंने विकास किया था। खड़ी बोली व नवजागरण, खड़ी बोली व नवजागरण का इन्होंने विकास किया। ठीक है भाई। और इनकी जो प्रसिद्ध कवि वो थी, रचनाएं थी अंधेर नगरी
भात दुर्दशा, ये इनकी रचनाएं थी। अंधेर नगरी और भात दुर्दशा। ठीक है, तो यहाँ पर भातेंदु हरिश्चंद्र इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? तो ये पिछले वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में बताया था, टै वर्ग से, पै वर्ग से, फै वर्ग से। तो मूर्धन्य क्या होता है? हमारे मुख का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है उसको मूर्धन्य बोलते हैं। और इसमें कौन सा वर्ग आता है? टै वर्ग आता है। टै, ठै, ढै, ढै जो होते हैं, टै, ठै, ढै, ढै, ये जो वर्ण है इनमें व्यंजन स्थान क्या होता है? मूर्धन्य होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। माधुर्य गुण को किसने उक्ति वैचित्र्य कहा है? ठीक है भी, तो माधुर्य गुण क्या होता है भाई? माधुर्य युग क्या नाम लेते हैं? माधुर्य गुण होता है भाई जिससे, जिन कविताओं से मधुरता का भाव उत्पन्न होता हो, जिन रचनाओं से, जिन कविताओं से, जिन नाटक से हमारे मन में मधुरता का भाव उत्पन्न होता हो उसको बोलते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये किसने लिखा था? वामन ने लिखा था। उसके बाद प्रगतिवाद किसकी कृति है? प्रगतिवाद किसने लिखा था? तो शिवदान सिंह चौहान ने ये लिखा था, शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। और इनकी दूसरी जो रचनाएं हैं वो भी याद रखेंगे भाई, कई बार पूछ ली जाती हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चनों से रिलेटेड करके। तो परख एक इन्होंने लिखी थी, कश्मीर देश एवं संस्कृति, ये भी इनकी रचना है। कश्मीर एवं देश संस्कृति, ये भी इनकी रचना है। ठीक है, तो शिवदान सिंह चौहान। उसके बाद गुलेरजी द्वारा संपादित पत्र, गुलेर जी है ये, शर्मा जी, गुलेर जी द्वारा संपादित पत्र था। ठीक है, तो गुलेर जी, चंद्रधर गुलेर जी जो है समालोचक, इनका एक संपादित पत्र था समालोचक, इन्होंने 1915 में ये लिखा था। ठीक है, और इनका पूरा नाम क्या था? चंद्रधर शर्मा गुलेर जी, चंद्रधर शर्मा गुलेर जी, ये इनका पूरा नाम था। 1915 में इन्होंने ये समालोचक पत्र संपादित किया था। देश विदेश समास का उदाहरण है। तो भाई देश और विदेश पहले भी हम बात कर चुके हैं, दोनों पद प्रधान हैं, दोनों पद संज्ञा है। तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। किसी अन्य पद की अगर प्रधान तो बहुव्रीहि समास। द्विगु समास संख्यावाचक पहला शब्द होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। किसके अनुसार पद्मावत एक समासोक्ति काव्य है? तो सबसे पहले तो भाई पद्मावत, तो जो पद्मावत है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने इसको लिखा था। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको क्या कहा था? समासोक्ति काव्य कहा था। ठीक है, समासोक्ति काव्य किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने इनको कहा था। उसके बाद किस अक्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो बनारस के आसपास जो भाषा बोली जाती है भाई उसको काशिका कहा जाता है। और ये आर्यों की भाषा थी। कैसी भाषा है? आर्य भाषा है। ठीक है, बनारस या वाराणसी के आसपास जो बोली जाती है उसको बोलते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत में विकृत होकर हिंदी में आए उनको क्या कहते हैं? ठीक है भी, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, विदेशी और क्या नाम लेते हैं, तत्सम तद्भव। तो विदेशी शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में ज्यों की त्यों आए उनको विदेशी बोलते हैं। जैसे भी डॉक्टर है, डॉक्टर हो गया, स्कूल हो गया, विदेशी भाषा है। ठीक है, और अस्पताल हो गया, ठीक है भाई, अस्पताल हो गया, और क्या नाम लेते हैं, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, इस टाइप से, साइकिल हो गया। ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? विदेशी हैं। साइकिल, अस्पताल, विदेशी। तद्भव शब्द क्या होते हैं? ठीक है भाई, तद्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत या प्राकृत भाषा से विकृत हो गए हैं।
हिंदी में आए हैं। ठीक है भाई, जो विकृत होके यानी चेंज होने के बाद जो है वो हिंदी में आए हैं। किससे? या तो संस्कृत से या प्राकृत भाषा से, संस्कृत या प्राकृत भाषा से। ठीक है, जैसे भाई आग है, ठीक है, या सूरज है, इस टाइप के शब्द जो है तद्भव कहलाते हैं। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों आए, जैसे वो संस्कृत में ऐसे ही हिंदी में यूज होते हैं। जैसे ये आग के लिए अग्नि शब्द, अग्नि हिंदी में भी यूज होता है, ये संस्कृत का है। ऐसे ही सूर्य शब्द जो है संस्कृत से आया है, ये तत्सम होते हैं। तो तत्सम होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों आए हैं, वही तद्भव होते हैं जो संस्कृत और प्राकृत भाषा से विकृत होके आए हैं, मतलब चेंज होने के बाद आए हैं। और विदेशी भाषाओं से ऐसे कैसे यूज किए जाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के कितने भाग होते हैं? तो वाक्य के 2 भाग होते हैं भाई, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य व विधेय। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जीवनी है? ठीक है भाई, तो इनमें से बतानी है भाई। तो ये समृद्धि के झरोखे में ये एक जीवनी है। ठीक है, समृद्धि के झरोखे में ये किसकी है? आशु शर्मा की जीवनी है। जीवनी नहीं कहा जा सकता इसको वैसे, आशु शर्मा ये एक पोएट थे, कवि थे। ठीक है, तो इसमें इन्होंने अपने जीवन से रिलेटेड बातों को लिखा है। ठीक है भी, तो इसको जीवनी कहा भी जा सकता है और नहीं भी। हवा में तैरते हुए, ठीक है भी, हवा में तैरते हुए राजेंद्र अवस्थी ने लिखी थी 1986 में। राजेंद्र अवस्थी 1986 में लिखी थी ये एक कविता। वे दिन वे लोग, शिव पूजन साहे ने लिखी थी ये कविता, शिव पूजन साहे। ठीक है भी, उसके बाद आज का जापान, कृष्ण दत्त पालीवाल ने लिखी थी ये, कृष्ण दत्त पालीवाल। ठीक है भी, याद रखेंगे। औरंगजेब की आखिरी रात की रचना किसने की थी? ठीक है भी, तो रामकुमार वर्मा ने ये औरंगजेब की आखिरी रात लिखी है, कवि ये रचना की है रामकुमार वर्मा ने। ठीक है भी, रामकुमार वर्मा को भाई हिंदी साहित्य का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है देव पुरस्कार भी इन्हें मिला था। देव पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है भाई, रामकुमार वर्मा को देव पुरस्कार जो हिंदी साहित्य के लिए मिलता है। और किसके लिए मिला था ये भी याद रखेंगे, ये चित्रलेखा काव्य के लिए मिला था। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट सूरसागर, इसके बारे में आप जानते हैं। सूरसागर किसका रचना है? सूरदास की है। ठीक है भाई, निबंध गद्य की कसौटी है, यह विचार किसका है? ठीक है भाई, तो ये आपको बताना है भाई, निबंध जो है वो गद्य की कसौटी है, किसका है ये रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, यहाँ पर अगर आप बताना चाहें निबंध गद्य क्या होते हैं? गद्य तो भाई कोई भी चीज अगर लिखी जाती है, जैसे मान लो न्यूज़पेपर में जो कोई भी लिखा जाता है, कोई भी चीज लिखी जाती है उसको गद्य बोलते हैं। निबंध क्या होता है? उसको सटीक तरीके से लिखना, किसी विशेष विषय को सटीक तरीके से लिखना, उसको निबंध बोला जाता है। पद में क्या होता है? पद, निबंध, गद्य, पद, ये 3 चीज होती हैं। पद में क्या होता है? पद में हम वो यूज करते हैं, अलंकार यूज करते हैं, ठीक है, या छंद यूज करते हैं। ठीक है, वो होते हैं। तो ये विचार किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। बंगाल का काव्य के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भाई हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की और भी मधुशाला, मधुबाला, ठीक है, मधुकलश, ये कविताएं भी याद रखेंगे। ठीक है, मधुबाला, मधुकलश और मधुशाला। मधुशाला कहने का मतलब ये है भाई, अब देखा हमने हरिवंश राय बच्चन के बारे में 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है भाई, इसका जन्म कहाँ हुआ था,
भाई इसकी जीवनी के बारे में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो हो सकता है भाई इनमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आगे पूछ लिया जाए। तो इसी टाइप से जो भी क्वेश्चन किए जाते हैं उनका थोड़ा विश्लेषण करें, ताकि भाई क्वेश्चन उनसे रिलेटेड अगर पूछ लिया जाए तो हमें याद रहे। इनमें से कौन प्रथम तार सप्तक के कवि थे? तो सबसे पहले तो भाई ये तार सप्तक है क्या? तो तार सप्तक क्या था भाई? ये एक कवि थे अघे, अघे नाम के कवि थे। इसने 7 कवियों को मिलाकर एक रचना की थी। ठीक है भी, और उसको ही क्या नाम दिया गया था? तार सप्तक दिया गया था। तो इस तार सप्तक में जो 7 कवि थे वो कौन कौन से? एक तो नेमिचंद्र था, नेमिचंद्र जैन, जो इसमें ऑप्शन में भी दिया हुआ है पहला ऑप्शन नेमिचंद्र जैन, इसका आंसर भी यही होगा नेमिचंद्र जैन। उसके बाद मुक्ति बोध भी थे, मुक्ति बोध। ठीक है भी, उसके बाद गजानन माधव थे, गजानन माधव। उसके बाद भारत भूषण थे, यहाँ पे लिख लेते हैं भारत भूषण। रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। ठीक है भी, उसके बाद भारत भूषण हो गया इसमें, भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है, प्रभाकर गिरजा कुमार माथुर, एक प्रभाकर थे, प्रभाकर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थे गिरजा कुमार माथुर, ये 7 थे। गिरिजा कुमार, सॉरी गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है भाई, तो 7 कवि थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेमिचंद्र जैन। त्रिशूल उपनाम किसका है? ठीक है भाई, तो त्रिशूल जो नाम है वो किसका है? गया प्रसाद शुक्ल का है। ठीक है भाई, गया प्रसाद शुक्ल के 4 उपनाम थे। ठीक है भाई, स्नेही, त्रिशूल, स्नेही हो गया, त्रिशूल हो गया, तरंगी और अलमस्त, तरंगी और अलमस्त, ये इसके 4 उपनाम थे। भरवे नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो रहीम थे भाई, भरवे नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता। ठीक है, तो ये जो ग्रंथ लिखा गया था कौन सी भाषा में लिखा गया था? अवधी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट, भाव विस्तार को क्या कहा जाता है? को भी कहा जाता है, पल्लवन बोलते हैं भाई। कोई भी चीज होती है, कोई भी वाक्य होता है, उसको सहज प्रवाह में बनाने के लिए किसी भी शैली में उसका विस्तार किया जाता है तो उसको पल्लवन बोला जाता है। ठीक है, मुहावरे समास ये आप जानते ही हैं। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? ठीक है भी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे उन्होंने इसमें जो हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किया। तो इन्होंने आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल थे इन्होंने एक साहित्य लिखा था, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये एक रचना थी इनकी, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें इसने क्या किया था भाई? सारी चीजों की आलोचनाएं की थी, आलोचनाओं का सूत्रपात इसमें किया था नहीं, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो कौन थे ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी किस परिवार की भाषा है? पहले भी हम कर चुके हैं भाई, भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं। बात हो रही है की हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, रूस हो गया, इंग्लिश रशियन होगी, इंग्लिश होगी, फ्रेंच होगी, ये सारी भाषाएं किसमें आती हैं? भारोपीय हैं। निम्न में से प्रवासी साहित्यकार कौन थे? तो ये सारे के सारे हरिशंकर आदेश, सुधा ओम डिंगरा, अचला शर्मा, ये सारे के सारे क्या थे भाई? प्रवासी साहित्यकार थे। मैथिली भाषा में अपनी रचनाओं के कारण विख्यात श्री वैद्यनाथ मिश्र यात्री हिंदी साहित्य में बाबा नागा अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है भाई, नागा अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है। धरती धन न अपना उपन्यास के रचयिता कौन है? ठीक है भाई, तो जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है भाई, जगदीश चंद्र माथुर भी लगता है इनके नाम के साथ में। ये धरती धन न अपना के
रचयिता है और ये किसके लिए लिखा गया था भाई, दलितों की कहानी के बारे में लिखा गया था। इसमें क्या लिखा, इसमें दलितों की कहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रमुख है? ठीक है भाई, तो नकेनवाद जो है वो प्रयोगवादी काव्य के लिए प्रमुख है। ठीक है, उसके बाद अंदाज शब्द किस भाषा का है? तो अंदाज भाई उर्दू से लिया गया है। डैश राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक विकास के ओजस्वी कवि के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर जो है, इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक विकास के ओजस्वी कवि माने जाते हैं। भाई रामधारी सिंह दिनकर भी एक बड़ा कवि है, तो इनकी भी 2-4 जो वो हैं रचनाएं वो याद कर लेंगे। जैसे रेणुका है, हुंकार है, रेणुका, हुंकार, परशुराम की परीक्षा, ठीक है, कुरुक्षेत्र, इस टाइप की 2-4 इसकी जो है वो याद रखेंगे, कुरुक्षेत्र। ठीक है, ये इसकी रचनाएं थी। उसके बाद टैठा वर्गों में प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से होता है? ठीक है, तो इसका गुण होता है माधुर्य से। किससे होता है? माधुर्य से होता है, नहीं सॉरी, काव्य के किस गुण से? माधुर्य नहीं, वो मूर्धन्य होता है। मूर्धन्य से तो इनका उच्चारण स्थान होता है, टैठा का मूर्धन्य जो है उच्चारण स्थान होता है, और इसमें गुण क्या होता है? ओज होता है। ठीक है भाई, स्थान मूर्धन्य होता है, और इनका जो काव्य गुण होता है, काव्य के किस गुण से संबंधित है? ये ओज से रिलेटेड है। ठीक है, चलो जी। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बोधकृत विरह वारिस किसकी रचना है? ठीक है भाई, तो ये बतानी है आपको। बोधकृत विरह वारिस किस प्रकार की रचना है? तो किस प्रकार की रचना है भाई? ये मुक्तक काव्य प्रकार की रचना है। तो मुक्तक काव्य में क्या होता है भाई? श्रृंगार रस की बात होती है, श्रृंगार रस की बात होती है। श्रृंगार रस में क्या होता है? प्रेम प्यार दिखाया जाता है, प्रेम भावनाएं दिखाई जाती हैं। जैसे भाई इसमें एक और इश्क नामा, इनकी एक बोधकृत ये नाम है, इसमें इश्क नामा एक और कृति है, इसने इश्क नामा भी लिखी थी। ठीक है, उसके बाद जो ये प्रबंध काव्य कैसे होते हैं? प्रबंध काव्य वो होते हैं जिसमें किसी ऐतिहासिक घटना के बारे में स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक उसकी जानकारी दी जाती है। कोई भी ऐतिहासिक घटना है, उसका स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक वर्णन मिलेगा, उसको प्रबंध काव्य बोला जाता है। प्रशस्ति काव्य वो होते हैं जिसमें किसी की प्रशंसा के बारे में लिखा, प्रशंसा की जाती है। ठीक है, किसी की प्रशंसा की जाती है। चंपू काव्य वो होते हैं जो गद और पद दोनों में लिखे जाते हैं, जो गद और पद दोनों तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद मुहावरे का अर्थ बताइए। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। ठीक है, लिए दान के लिए सुपात्र न होना, अनपढ़ व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति को पद मिलना, गंजे के सिर में सुगंधित तेल लगाना, अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना। ये पहले ही ऑप्शन का बिल्कुल सही आंसर होगा, दान के लिए सुपात्र न होना। मीरा ने आधा लीटर दूध पिया, मीरा ने आधा लीटर दूध पिया, इसमें विशेषण कौन सा है? ठीक है भाई, तो इसमें विशेषण है भाई परिमाणवाचक है। ठीक है भाई, यहाँ पर आधा लीटर जो है ना, वो इसके परिमाण के बारे में बताता है भाई कितना है, ये कम है या ज्यादा है। संख्यावाचक जब होता है जब इसमें किसी संख्या की बात होती है। ठीक है, गुणवाचक इसके गुण के बारे में होता, सर्वनामी का लिए सर्वनाम से रिलेटेड होता। ठीक है भाई, निम्न में से कौन सा शब्द कर का अर्थ नहीं है? ठीक है भाई, तो कर के मैंने आपको पहले ही बताए थे, कर के कई अर्थ होते हैं। हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है, कर्म भी होता है, काम करना। ठीक है, लेकिन किरण इसका अर्थ नहीं होता, तो सही आंसर क्या आ जाएगा? किरण। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? विश्व जमा मित्र, ऑप्शन नंबर 3 ये इसका सही संधि विच्छेद होता है भाई। कई किताबों में आपको विश्व जमा अमित्र भी मिलेगा, लेकिन जो सही संधि विच्छेद बनता है वो विश्व जमा मित्र भी मिलता है। ये भी कईयों में मिलता है भाई। विश्वामित्र का अर्थ होता है विश्व का मित्र, तो विश्व का मित्र के हिसाब से
ये ऑप्शन बिल्कुल सही बनता है। यहाँ पर विषम का अमित्र यानी विषम का दुश्मन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही बनता है। कुछ किताबों में ये भी दिया हुआ है, कई जगह पर ये भी मिलेगा विषम जमा अमित्र, लेकिन ये सही आंसर बनता है। ठीक है भाई। परमेश्वर में कौन सा समास है? परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर। ठीक है भाई। तो इसमें जो उस ईश्वर की बात हो रही है जो परम है। ठीक है, तो ईश्वर की प्रधानता भी उत्तर पद की प्रधानता है, तो कौन सा समास होना चाहिए? कौन सा? ईश्वर जो है उसका वो कैसा है? परम है। ठीक है भाई। परम है जो ईश्वर यानी ईश्वर परम है, तो एक जो है वो दूसरे की विशेषता बता रहा है। दोनों पद इसमें प्रधान है, ईश्वर भी और परम भी, और एक शब्द दूसरे की विशेषता बताता है, तो कौन सा समास होगा? इसमें कर्मधारय समास होगा। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं? ठीक है भाई। पहले तो 1 बाय 1 यौगिक किसे कहा जाता है? यौगिक वो शब्द जो जिसके खंड हो जाते हैं, एक से अधिक सार्थक खंड हो जाएंगे, एक से अधिक सार्थक खंड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे विद्यालय, विद्या जमा आलय। ठीक है, विद्या जमा आलय। ठीक है, तो इसके खंड बन जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे। ठीक है, या पाठशाला होगी या विद्यालय हो गया। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं भाई? रूढ़ शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके, जिसके सार्थक खंड न हो सके, उनको बोला जाता है रूढ़ शब्द। ठीक है, जैसे भाई मान लो राम हो गया, राम को हम तोड़ नहीं सकते। रथ हो गया, इसके खंड नहीं हो सकते, तो ये रूढ़ हो जाते हैं। योग रूढ़ क्या होते हैं? योग रूढ़ वो होते हैं जिनके सार्थक, जो दो सार्थक शब्दों से तो मिले होते हैं लेकिन उनका अर्थ जो होता है वो कोई अन्य शब्द होता है। ठीक है भाई, दो सार्थक शब्दों से मिले होते हैं, दो सार्थक शब्दों के मेल से मिलते हैं, लेकिन इनका अर्थ जो होता है कोई अन्य शब्द होता है, अर्थ अन्य होता है। ठीक है, जैसे पीतांबर, पिता जमा अंबर, दो सार्थक शब्द हैं, लेकिन पीतांबर किसके बारे में बात होती है? श्री कृष्ण के बारे में बात होती है। ठीक है, 10 आनंद, 10 हैं जिसके आनंद, 10 आनंद। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? योग रूढ़। ठीक है, मिश्रित कोई शब्द नहीं होता। ठीक है भाई, तो इस टाइप से इसका आंसर क्या हो जाएगा? यौगिक, जिसके खंड हो सके। गौशाला में कौन सा समास है? तो गौ प्लस शाला, गौशाला, तो किसकी प्रधानता भी यहाँ पर? शाला की है। पाठशाला, शाला शब्द जो है यहाँ पर प्रधानता दिखा रहा है, तो जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है वहां पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास, जिसमें दोनों होते हैं द्वंद्व समास, जिसमें पहला संख्यावाचक हो द्विगु समास। कर्मधारय समास, जिसमें दोनों पद प्रधान हो लेकिन एक पद दूसरे की विशेषता बताता हूँ, कर्मधारय समास। निम्न में से स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। वही इसमें का की लगा के देखेंगे। ठीक है, देश का अपराध, इसमें का अपराध वही। ठीक है, का अपराध किया, इसने का अपराध किया, उसका अपराध किया, तो इसमें का यूज होता है। अहम भाग, ये हमारे शरीर का अहम भाग है, हमारे शरीर का अहम भाग है। स्वदेशी, उसकी सारी वस्तुएं। देश का स्वदेशी, जैसे देश का स्वदेशी सामान लेना चाहिए, स्वदेशी सामान। ठीक है, तो इसमें भी का यूज होता है। की स्थापना, तो यहाँ पर की यूज होता है, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? स्थापना। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है भाई? जो सरस्वती शब्द है, तो सरस्वती के पर्यायवाची भी लिख लेंगे एक बार। तो गिरा, भारती, गिरा, भारती, वीणा पाणी, यानी वीणा को रखने वाली। ठीक है, उसके बाद शारदा, वागीश, ये सारे के सारे सरस्वती के क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वीणा पाणी। उसके बाद नेक्स्ट है भाई, कोई ईर घाट कोई वीर घाट का अर्थ क्या होगा?
बार बार कथन बदलना, तालमेल ना होना, ये सही आंसर बनेगा भाई। कोई ईदगाह है, कोई वीरगाह है, कोई इधर पड़ा कोई उधर पड़ा, इसका तालमेल ना होना सही आंसर। भई गति सांप छछूंदर केली, भी जो गति है वो सांप छछूंदर के जैसी है, तो इसमें कैसी स्थिति होगी, असमंजस की स्थिति होगी। मुख में राम बगल में छुरी, धोखा देने की नियत से श्रेष्ठ प्रदर्शन करना, ये बिल्कुल इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। हाथ कंगन को आलसी क्या, ठीक है भाई। ईमानदार को डरने की क्या आवश्यकता है, ये नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हाथ कंगन को आलसी क्या, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यानी जो रियलिटी होती है, जो सामने चीज रखी होती है, उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता, सबूत की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद भाई 400 से 401, निम्न प्रश्नों के शब्द युग्म के सही अर्थ का चयन कीजिए, ठीक है। तो सही अर्थ बताना भी इसमें, तो यहाँ पर ये शब्द है कलमस कुलमास। तो कलमस का जो मतलब होता है, कलमस का क्या अर्थ होता है यहाँ पर, कलमस का मतलब होता है पाप, कालिक, मैल, पाप मैल, ठीक है भाई। और कुलमास का अर्थ होता है कुल्थी या उड़द, कुल्थी या उड़द, ठीक है। तो अब ऑप्शन देख लेंगे इसमें कौन सा आंसर बनेगा, तो कालिक और कुल्थी ये बनेगा लास्ट ऑप्शन। चंट और चंड, चंट जो शब्द होता है वो किसके लिए यूज होता है, चालाक के लिए या चतुर के लिए यूज होता है, चालाक चतुर। चंड जो यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है, क्रोधी के लिए, चंडी, क्रोधी, ठीक है भाई। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये लगभग हमारे जो है 401 क्वेश्चन हो गए हैं भाई इस वीडियो में, ठीक है भाई। तो लंबी ज्यादा हो जाएगी वीडियो, इसलिए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो बाकी के क्वेश्चन रहते हैं 150 प्लस क्वेश्चन और रहते हैं इसमें भी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है भाई। और तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़ें, दोबारा एक दो बार रिवाइज करके देखें। लगभग क्वेश्चंस जो हैं यहीं से आपके क्लियर हो जाने हैं एग्जाम में। और भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है भाई। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो के थर्ड पार्ट में। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके लिए, आप जो कहोगे वो सारा का सारा कंटेंट हम यहाँ पर डालेंगे, PYQ से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।